क्षिप्रातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वन्दामहेशिममनादिमवन्तिकेशम् यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसिब्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवान महाकाल के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सद्भागी बड़भागी हैं कि आज यह जो चतुर्दिक सांस्कृतिक साहित्यिक धाराओं को लेकर के यह त्रिवेणी संग्रहालय कार्य कर रहा है, उसके 6 वर्ष पूर्ण हो गए। अब 7वां वर्ष लगने वाला है, अर्थात यह 7वीं सीढ़ी पर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। यह 7वें वर्षगांठ का उत्सव में हम सब सम्मिलित होने जा रहे हैं। यहां पर इस 7वीं वर्षगांठ में जिन महनीय अतिथियों का, बड़े जनों का हम सबको आशीर्वचन प्राप्त होने वाला है, ऐसे हम सबके अग्रगण्य डॉक्टर शिवजी चौरसिया जी, आप स्वतंत्र लेखन और पूर्व प्राध्यापक सांदीपनि महाविद्यालय उज्जैन में आपने अपनी सेवाएं दी। कविता, कहानी, निबंध, एकांकी आदि में आपका एकाधिकार था। लगभग 350 रचनाएं देश प्रदेश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से प्रकाशित हैं। और इतना ही नहीं, आपकी रचनाएं आजकल पाठ्यक्रमों में भी हम सब पढ़ते रहते हैं। हर समय आपका मार्गदर्शन हम सबको आशीर्वचन के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे मनीषी मूर्धन्य विद्वान हम सबके मध्य विराजमान हैं। आपके मुख्य वक्तव्य के रूप में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इसके बाद अध्यक्ष के रूप में जिनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर भी हमारे मध्य में विराजमान हैं। आप प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष कुलानुशासक विक्रम विश्वविद्यालय में, प्रधान संपादक अक्षरवार्ता अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका, और 35 प्रमुख रचनाएं हैं आपकी जो देश विदेश में प्रकाशित हैं। और आपकी भी जो लेखनी है वह हम सबको पाठ्यक्रम के रूप में प्राप्त हो रही है। ऐसे मूर्धन्य मनीषी अध्यक्ष रूप में हम सबको यहां पर प्राप्त हैं। ऐसे मनीषी द्वय के मार्गदर्शन में आज का यह 7वीं वर्षगांठ त्रिवेणी संग्रहालय का संपन्न होगा। मैं अतिथि द्वय से अनुरोध करूंगा कि मंच में विराजमान होकर के। अच्छा ठीक, नाम क्या है जी? क्षम्यताम, यूं कहें कि हमारे घर के मालिक हमारे बीच में पधारे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र पारे सर, निदेशक जनजातीय लोक कला अकादमी और त्रिवेणी संग्रहालय के भी आप निदेशक हैं। मैं आप अतिथि त्रय से अनुरोध करूंगा
मैं डायरेक्टर सर से अनुरोध करूंगा कि अतिथि द्वय को लेकर के माता सरस्वती जी के मूर्ति पर पुष्पमाला के माध्यम से आज का यह जो वर्षगांठ 7वीं वर्षगांठ है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर धर्मेंद्र पारे सर। ओम पावकानाः सरस्वती ओखाधीः प्रतिमा दधवां पुष्पवती शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां दकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। माँ सरस्वती को प्रणाम करके अतिथियों के माध्यम से माता सरस्वती जी के पूजन के पश्चात अब मैं डॉक्टर पारे सर जी, निदेशक जनजाति लोक कला अकादमी एवं त्रिवेणी संग्रहालय से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि अतिथियों का साल श्रीफल से स्वागत करें। अतिथि देवो भव की इस परंपरा का परिपालन हमारे डायरेक्टर सर पारे सर कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर का स्वागत कर रहे हैं डायरेक्टर सर। मुख्य वक्ता और व्याख्यानदाता श्री डॉक्टर शिव चौरसिया जी का स्वागत करने के लिए भी मैं डॉक्टर धर्मेंद्र पारे सर से अनुरोध करूंगा। जैसा कि पूर्व में ही आप सब लोगों को विदित है कि आज यह वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम प्रथम दिवस का यह 3 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें प्रथम पाली में व्याख्यान का सत्र प्रतिदिन होगा और इसके बाद सायंकालीन सत्र में सांस्कृतिक सत्र होगा। इन दोनों सत्रों में हम सब की उपस्थिति प्रार्थनीय है। हम सब व्याख्यान का और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लेंगे। तो अब हम बिना किसी बाधा के जिनका व्याख्यान सुनने के लिए, जिनके विषय को सुनने के लिए हम सब यहाँ पर विराजमान हैं, ऐसे हम सबके अग्रगण्य डॉक्टर चौरसिया सर से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने वक्तव्य से हम सबको अनुग्रहित करने का कष्ट करें। डॉक्टर शिव चौरसिया सर। नमस्कार। नमस्कार। आज का दिन उज्जैनी के लिए, हम सब के लिए बहुत आनंद का अवसर है कि आज देवादिदेव भगवान महाकालेश्वर के इस महाकाल लोक के प्रांगण में रुद्र सागर के तट पर
त्रिवेणी संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। त्रिवेणी संग्रहालय अपने आप में एक अद्भुत संस्था है। अद्भुत इस माने में कि भारतीय वाङ्मय के, भारतीय धर्म के, भारतीय दर्शन की 3 अलग अलग परंपराएं, भगवान शिव से संदर्भित शैव मत, देवी से संबंधित शाक्त मत और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित वैष्णव मत का ज्ञान, धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति और उसके सारे आयामों का जिस एक जगह पर एकत्रीकरण हुआ है वह स्थान है त्रिवेणी संग्रहालय। और उस स्थान पर हम बैठकर देवादिदेव भगवान महाकालेश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, हम प्रणाम कर रहे हैं माता भगवती हरसिद्धि को, और हम प्रणाम कर रहे हैं इस नगर के गुरु सांदीपनी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने वाले उज्जैनी के शिष्य श्री कृष्ण को, और उस शिष्य को जो उज्जैनी का शिष्य भी है और उज्जैनी का दामाद भी है। भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियों में से एक मित्रवंदा यहीं की राजकुमारी थी। मंच पर मैं देख रहा हूँ बहुत संपन्नता की स्थिति है। हमारे अध्यक्ष के रूप में हमारे युवा मित्र, युवा समीक्षक, बहुत अच्छे लेखक, संपादक और जिनका हिंदी और लोक साहित्य पर गहरा अध्ययन है और जो समर्पित है हिंदी साहित्य के लिए, ऐसे मेरे परम प्रिय भाई डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा। पदों से आप परिचित हैं, विक्रम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, आचार्य हैं, कुलानुशासक हैं और मंच पर विराजमान हैं हम सब के प्रिय, हम सब के समादरणीय और इस संस्कृति विभाग की जनजातीय जो एक अलग कहना चाहिए कि विंग है, उसके निदेशक समादरणीय डॉक्टर पारे जी, मैं उनकी उपस्थिति को भी नमन करता हूं। और मैं यहाँ बराबर देख रहा हूं कि उज्जैनी की परंपरा के बहुत कम लोग यहाँ उपस्थित हैं। कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है कि आज का कार्य दिवस है, छुट्टी नहीं है। उसके बावजूद जितने मनीषी यहाँ पधारे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत अच्छे उत्प्रेरक लेखक डॉक्टर एच.एल. माहेश्वरी विराजमान हैं, बहुत अच्छे कवि पंडित राजेश रावल यहाँ पर हैं, भाई पांचाल जी यहाँ पर हैं और संस्कृत के आचार्य सदानंद जी यहाँ पर हैं और ये सारे के सारे मेरे मित्र और ये बटुक यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके कांधों पर भारतीय धर्म, भारतीय मनीषा और भारतीय संस्कृति का दायित्व है कि ये जो बच्चे आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये आगे चलकर भारत का भविष्य बनेंगे और हमारी धर्म और संस्कृति को और आगे ले जाने का उपक्रम करेंगे। उनको इन 2 मनुष्यों का आशीर्वाद मिल रहा है और हमारे आचार्य प्रवर जो बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं उनको भी नमन करते हुए मैं अपनी बात आरंभ करता हूँ। आज का विषय है भगवान शिव का लोक रूप। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लोक रूप शब्द क्या है? आप जानते हैं कि हमारी परंपरा में कुछ देवताओं का स्वरूप ऐसा है जो वेदों में प्राप्त होते हैं, वैदिक देवता हैं, कुछ पुराणों में आए हैं और कुछ देवता ऐसे हैं जिनका वेदों में, पुराणों में उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन वे भी सारे शहर में, गांवों में, वनों में, पर्वतों में पूजित है। ऐसे देवताओं का भी हमारे यहाँ उपस्थिति होती है। तो जहाँ तक भगवान शिव की बात है, ये वैदिक देवताओं की गणना में नहीं आते। वेद में प्राचीन काल में जो देवता हैं वो इंद्र है, मरुत है, वरुण है, अग्नि है, उषा है, लेकिन उसके बाद पुराण काल में, शिव पुराण में या उसके बाद के पुराण काल में जिन देवताओं के कारण हमारा ये सारा का सारा महिमा मंडन हुआ और जिनके कारण हमारी भारतीय परंपरा
मनीषा आगे बढ़ती गई और जिनको आदर्श मानकर, जिनके स्वरूपों को, जिनकी कथाओं को, जिनके उद्देश्यों को, जिनके उपदेशों को, जिनके कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए हमारे पंडितों ने जो उनका विश्लेषण किया और कथाओं के रूप में, स्मृतियों में, या कहना चाहिए कि श्रुतियों में जो हमारे बीच आए, उनमें एक महत्वपूर्ण देवता है शंकर या भगवान शिव। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो परंपरा है, तीन हमारे बड़े देवता हैं। ब्रह्मा का कार्य है कि वे संसार की सृष्टि करते हैं, विष्णु का कार्य है कि वे उसका पालन पोषण करते हैं, और भगवान शिव संहार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये जो भगवान तीन जो बड़े देवता हैं, ये तीन ही नहीं, 33 कोटि देवताओं में सारे के सारे देवता देव हैं, महादेव केवल शंकर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सारे देवताओं ने अमृत पिया है, लेकिन हलाहल विष का पान केवल भगवान शंकर ने किया है। तो जो कठिन तपस्या करता है, कठिन साधना करता है और संसार हित के लिए जहर पीता है, वही महादेव होता है। यह हमारी परंपरा कहती है। और ये महादेव हैं, शंकर हैं, अनेक नाम हैं इनके, त्रिपुरारी हैं, आशुतोष हैं, नीलकंठ हैं, शंभो हैं, जाने औडरदानी हैं, जाने कितने नामों से अभिहित होते हैं। और ये हमारी परंपरा को, हमारे धर्म को, हमारे दर्शन को, हमारे लोक साहित्य को, लोक परंपरा में नए आदर्श उपस्थित करते हैं और सारे के सारे समाज को आंदोलित करते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा एक देवता है हमारे बीच, भगवान शंकर, भगवान शिव, शंभो, नीलकंठ, आशुदेश, जिनके नाम हैं। मित्रों, मुझे कहा गया कि आपको उनके लोक रूप पर बोलना है। तो लोक क्या होता है? आजकल लोक शब्द का अर्थ थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। इन बच्चों के समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप सब तो जानते ही हैं। लोक शब्द हमारे यहाँ इस रूप में नहीं आता था जैसा आजकल प्रचलित है। हमारे यहाँ लोक शब्द का सीधा अर्थ है संसार। तीन माने गए हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। अर्थात जहाँ मृत्यु होती हो, मृत्युलोक, अर्थात ये मृत्यु का संसार। तो लोक का अर्थ हमारी परंपरा में, हमारे शब्दकोशों में मिलता है कि यह संसार सारा लोक है। फिर इसके अलग अलग लोक हैं। लेकिन हमारे यहाँ साहित्य में जो शब्द प्रचलित हुआ, उसके लिए ये लोक शब्द पश्चिम से आया है। वहाँ लोक का अर्थ शब्द है फोक। फोक का मतलब है वह ग्रामीण या वह चरवाहों की संस्कृति, पशुपालन की संस्कृति, उसको वहाँ पर कहा गया फोक। और इसीलिए उनको वहाँ के जो नृत्य कहलाते हैं फोक डांस, वहाँ के गीत कहलाते हैं फोक सॉन्ग, और वहाँ का जो नाटक है वह कहलाता है फोक ड्रामा। और उसी परंपरा से हमारे यहाँ शब्द आया। अन्यथा हमारे यहाँ ये जो लोक शब्द है इस रूप में नहीं था जैसा आज हम इसका उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ कला, साहित्य, धर्म, सभ्यता, वेशभूषा, रीति रिवाज, ये हमारे यहाँ दो रूप थे। एक था नागर और दूसरा था ग्राम्य। हमारे यहाँ की जनसंख्या जितनी भी थी, यदि 100 उसकी गणना कर लें तो 100 में प्राचीन काल में 90% लोग गाँव में रहते थे, खेती किसानी करते थे, पशुपालन करते थे, और 10% जनता ही नगरों में रहती थी, और नगर बहुत छोटे हुआ करते थे। आज जितना बड़ा हम उज्जैन देख रहे हैं, ये इतना बड़ा नहीं था। इसका प्रमाण ये है कि अगर आप देखना चाहें उज्जैन की ही बात, तो उज्जैन के 5-6 दरवाजे हैं। गणगौर दरवाज़ा, दानी दरवाज़ा, 24 खंबा दरवाज़ा, कालीदी दरवाज़ा, सती दरवाज़ा, इतने दरवाज़ों के भीतर जो नगर बसा करता था परकोटों के बीच में, वही उज्जैन होता था। उसके बाद दूसरी बार मुस्लिम काल में इसका और आकार बढ़ा तो इंदौर दरवाज़ा, जिसको इंदौर गेट कहते हैं, देवास गेट बना, और इधर कोयला फाटक बना, अंकपात द्वार बना जहाँ पर गायत्री मंदिर है, और गोंसा दरवाज़ा बना, मदार दरवाज़ा बना। ये दूसरी बार। उसके बाद तीसरी बार जब और बना तो इसका आकार नगर कोट से होते हुए जो बड़ा अस्पताल आजकल है, वहाँ तक भी कहीं कहीं जो है प्राचीर परकोटे दिखाई देते हैं। ये 3 बार इसका हुआ। लेकिन उज्जैन मूल रूप से इतना छोटा ही था कि इधर आप कालेदे दरवाज़ा, सती दरवाज़ा, और इधर ये आपका 24 खंबा दरवाज़ा। इसके बाद तो महाकाल वन था। ये वन 100-200 साल पहले तक था।
और 70-75 साल का तो मुझे भी होश है कि जितना बड़ा ये रुद्र सागर है, ये तालाब दिखाई दे रहा है, इससे 3 गुना बड़ा तालाब था। रेल की पटरी से 100 फीट तक नदी इसका बरसात का पानी जाता था। पूरा तालाब बहुत बड़ा था और यहाँ पर 7 बड़े बड़े तालाब थे जो सागर कहलाते थे। उसमें 3-4 अभी हैं छोटे छोटे। एक बड़ा रत्नाकर सागर जिसको ऊंडा सा तालाब कहते हैं वो था। इतने सारे के सारे लोग थे और 60-70 बरस पहले भारत की जनसंख्या का जो घनत्व है वो 20% नगरों में रहता था आज़ादी के समय, 80% गाँव में रहता था। खेती किसानी करता था, पशुपालन या उससे संबंधित कार्य करता था। तो वो जो गांव समाज का लोग है, पशुपालन से संबंधित समुदाय है, वो कहलाता था लोक या ग्राम्य समुदाय। और उसकी अपनी परंपरा है। जो नागर समुदाय है वो शास्त्रीय परंपरा से चलता है। शास्त्र उसका आधार है, शिक्षा उसका आधार है और सारे के सारे वाङ्मय को लेकर उनका अपना साहित्य है, उनके अपने नृत्य हैं जो शास्त्रीय हैं, उनका अपना संगीत है जो शास्त्रीय है, उनकी अपनी कलाएं हैं जो वो सब नागर कलाएं कहलाती थी। और जो गांव की कलाएं हैं वो ग्राम्य कला, ग्राम्य गीत, ग्राम्य भोजन, ग्राम्य रीति रिवाज। अंतर इतना था दोनों में कि शहरों की, नगरों की जो जनसंख्या थी वो अक्षर ज्ञान के द्वारा पढ़ी लिखी थी, शिक्षित थी। लेकिन जो ग्राम्य समुदाय है, जो कृषि पर आधारित था, पशुपालन पर आधारित था, उनके पास अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन वे बहुत शिक्षित थे। उनका जीवन चरित्रवान था, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के लिए जी जान से देखते थे और उनका आपस का प्रेम, आपस की परंपराएं इतनी उच्च कोटि की थी कि गांव में कोई भी आदमी भूखा नहीं रहता था। लोग कहते थे कि जहां गाम है वहां राम है, वहाँ किसी आदमी को कोई तकलीफ नहीं होती थी। मित्रों, ये मेरे बचपन में देखी हुई बात है कि अगर किसी घर में आग लग जाती तो सारा गांव बुझाने दौड़ता था। केवल बुझाने नहीं दौड़ता था, सारे के सारे लोग मिलकर उस परिवार को महीने 2 महीने तक भोजन कराते थे और सारा गांव मिलकर उसका घर बनाता था और प्रति व्यक्ति एक एक पोटली बांधकर उसको दे देता। बोले घबरा जे मत, चाहे किसी जाति का हो। वहाँ जाति भेद नहीं था। जाति भले ही हो लेकिन जाति के कारण ऊंच नीच का भेद नहीं था। ब्राह्मण की पुत्र वधू भी अगर उधर से निकलती थी और किसी कुम्हार का बुजुर्ग आदमी आता था, नाई का आता था, तो वो उसका घूंघट कर लेती थी, सम्मान करती थी। बोले ये रामू काका जी जहिरिया है। ये नहीं कहती थी कि कुमार बाज आ रहे हैं, ये नाई बा आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कहती थी। बोले ये पन्नालाल काका जी आया है, उनका सम्मान करती थी। और गांव में अगर बारात आती थी तो सारा गांव, वो परंपरा में आपको याद दिला रहा हूँ, लोक की याद दिलाने के लिए, कि अगर गांव में बारात आती थी तो सारा का सारा गांव जब तक लगन नहीं हो जाता भोजन नहीं करता था। भोजन इसलिए नहीं करता था कि जब तक उस बाहर के आए हुए बाराती भोजन नहीं कर लें, जब तक बेटी का लगन संस्कार नहीं हो जाए, तब तक सारे के सारे गांव के लोग निर्जल रहते थे, पानी नहीं पीते थे, भोजन नहीं करते थे, शादी होने के बाद करते थे। ये परंपरा थी गांव की। और जिस गांव की बेटी दूसरे गांव में परना दी जाती थी, वहाँ पर इस गांव का व्यक्ति भोजन तो ठीक, पानी भी नहीं पीता था। तो ये समुदाय था जिसको कहते थे ग्राम्य समुदाय, और यही लोक कहलाया आज की परिभाषा में। तो इसमें, इस लोक में पूजित होने वाले जो देवता हैं वे पुराणों में नहीं मिलेंगे, वेदों में नहीं मिलेंगे, लेकिन लोक देवता हमारे यहाँ हैं। सबसे बड़े देवता हैं उसके बजरंगबली। गांव गांव में उनके मंदिर हैं, सोटा उठाए खड़े हैं। देवी है, वो देवी चाहे किसी नाम से हो, दुर्गा हो, अम्बा हो, चंडी हो, अन्नपूर्णा हो, वो देवी है। हर गांव में भेरू जी होते थे, काकड़ भेरू। हर गांव की जो सीमा होती थी उसको कहते हैं काकड़ सीमा। वहाँ के भैरव होते थे, उसकी पूजा जब तक नहीं होती बारात आगे नहीं बढ़ती थी। नारियल बधारा जाता था और आगे जाते थे। ये थे लोक देवता। और ऐसे हर गांव में अलग अलग देवता हैं, अलग अलग देवता वो कहलाते हैं लोक देवता। शास्त्रीय देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, देवियाँ हैं, वरुण और ये मरुत, इंद्र, अग्नि, उषा,
ये वैदिक देवता हैं। बाद में हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इस परंपरा को आगे बढ़ाकर कुछ इस प्रकार का काम बढ़ा कि शैव भी मत वाले शैव को मानते थे मुख्य। वैष्णव में भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, शाक्तों में भी हैं। वैष्णव में तो अलग अलग हैं, रामानुजाचार्य की परंपरा है, वल्लभाचार्य की परंपरा है, रामानंदाचार्य की अलग परंपरा है, निम्बार्क की अलग परंपरा है, और इनके अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं। शंकराचार्य के बाद की सारी परिपाटियाँ हैं, तो अलग अलग वैष्णव हैं। इसके अलावा वैष्णव के बहुत सारे मत हैं। शिव में भी बहुत शैव जो हैं वो भी अलग अलग हैं। दक्षिण भारत में तो लिंगायत हैं, वोकालिंगा है, हमारे यहाँ भी है। और इसी प्रकार असम में, बंगाल में, उड़ीसा में शैव शाक्तों की एक अलग अलग परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ शाक्तों की परंपरा कम रही। ये उत्तर भारत में खास करके वैष्णव परंपरा बहुत रही, दक्षिण भारत में शैव परंपरा बहुत रही, और उत्तर पूर्व में शाक्त परंपरा रही। लेकिन हमारे यहाँ की जो बात है, यहाँ पर ये सारा का सारा स्मार्त हिंदू हो गए, जो 5 देवताओं को मुख्य मानते हैं। कहा भी गया है, सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहत गणेश, सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहत गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सारी की सारी स्मार्त परंपरा है, ये हमारे यहाँ आई। और उसके साथ ही भगवान शिव का लोक रूप हमारे सामने आया। लोक रूप का मतलब होता है, शास्त्रों में, शिव पुराण में अनेक कथाएं हैं, वो आप सब जानते हैं, ये बच्चे जान जाएंगे। लेकिन उन परंपराओं से अलग लोक में जिनकी अलग कथाएं हैं, लोक में जिनके अलग गीत हैं, लोक में जिनकी अलग लोकप्रियता है, वैसे हैं भगवान शिव शंकर। और इसका प्रमाण ये है मित्रों कि सारे भारत में, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि असम के उत्तर पूर्व के प्रांतों को छोड़कर मुझे सारे देश में जाने का अवसर भगवान महाकाल की कृपा से मिला। और मैंने ये अनुभव किया कि जितने अधिक मंदिर भगवान शंकर के हैं, उतने किसी देवता के नहीं हैं। मंदिर तो ठीक, घाट पर अगर आप शिप्रा तट पर चले जाएं तो जगह जगह ओटले पर शंकर के मंदिर बने हुए हैं। इस महाकाल परिसर में ही एक बड़ा ज्योतिर्लिंग है, लेकिन उस परिसर में ही 100 से ज़्यादा शिव मंदिर हैं। 84 मंदिरों की यात्रा तो हमारे यहाँ होती, 84 महादेव। और 4 धाम में 4 अलग अलग दिशाओं में, पूरब में पिंगलेश्वर हैं, पश्चिम में बिल्केश्वर हैं, उत्तर में दुर्धरेश्वर हैं, और दक्षिण में कायावरुणेश्वर है। और 84 महादेव में इनकी गणना होती है। और यही नहीं, इन 12 ज्योतिर्लिंगों की जो स्थिति है, आप देखिए कि पूरे देश में केदारनाथ से लगाकर रामेश्वरम तक, और इधर बैजनाथ से लेकर के सोमनाथ तक, चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग हैं, और ज्योतिर्लिंग को ही भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। लेकिन जब वो ज्योति कहीं आकार लेती है तो उसे शिवलिंग की पहचान होती है। और जब भगवान शंकर शरीर के रूप में, यानी हाथ पैर जटाओं के रूप में आते हैं, तब उनका नाम शंकर हो जाता है। तो ये है शिव, ये है शंकर। और जहाँ तक इनकी कहानियाँ हैं, बहुत अद्भुत है मित्रों। तो इनका लोक रूप ये है कि ये जगह जगह, और ये कैसे देवता हैं, हर देवता का विधान है अपनी पूजा पद्धति का। भगवान विष्णु की पूजा देखें, उनकी वेशभूषा देखें, वैकुंठ में बैठते हैं, लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती है, गले में वैजयंती माला है, मोर मुकुट है, मकराकृत कुंडल है, बहुत सुंदर वस्त्र है, शंख चक्र गदा पद्म है। और उनकी जहाँ पूजा होती है तो 56 भोग लगता है। हम अगर देखें तो जो श्रीनाथ जी की परंपरा है, वल्लभाचार्य जी की, वहाँ 8 याम उनकी पूजा होती है, और अलग अलग प्रकार से उनकी सेवा और भोग बनता है। बड़े नखरे हैं, मैं नखरे शब्द का उपयोग कर रहा हूँ कि देवता हैं, लेकिन वे बिल्कुल विलासितापूर्ण है, ऐश्वर्यपूर्ण है। भगवान में ऐश्वर्य होना चाहिए, लेकिन ऐश्वर्यपूर्ण है। और अद्भुत उनके भक्त हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और इतना तक होता है कि अगर गर्मी होती तो उनका ठंडे जल से स्नान कराया जाता है, पंखा जलाया जाता है। और अगर सर्दी होती है तो ऐसा नहीं हो कि भगवान को गर्मी लग जाए, उनको गर्म वस्त्र पहनाए जाते हैं। और आज की मुझे नहीं मालूम, मेरे बचपन में ये ध्यान है कि श्रीनाथ जी की परंपरा में सर्दियों के दिन में वहाँ सिगड़ी लगाई जाती थी, ताकि उनको भगवान को ठंड नहीं लगे। अद्भुत बात है। और सावन महीने में झूले झुलाए जाते थे, हिंडोला उत्सव होता था। तो बहुत नाज नफासत के साथ भगवान विष्णु की पूजा होती है। ब्रह्मा जी की तो पूजा होती नहीं,
क्यों नहीं होती आप सब जानते हैं। एक ही मंदिर है सारे संसार में, पुष्कर में, बाकी उनकी पूजा का निषेध है। अब बचे भगवान शंकर जो हमारे लोक देवता हैं। भगवान शंकर की अद्भुत महिमा है। आप देखिए कि उनके लिए कोई नखरा नहीं, कोई उपादान नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं, कोई परंपरा नहीं, 24 घंटे उनके द्वार खुले हुए हैं। आप देखिए कहीं भी पिंडी बन गई, जलाधारी बन गई, भगवान शंकर उपस्थित है। पूजा पाठ में उनका कोई विधान नहीं। यहाँ आरती का समय है, यहाँ भोजन का समय है, यहाँ पूजा पाठ का समय है, यहाँ ब्राह्मण ही होना चाहिए और इन पूजा पाठ और इन्हीं श्लोकों के साथ विष्णु की पूजा होनी चाहिए, उनके अवतार राम की पूजा होना चाहिए, कृष्ण की होना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर कोई विधान नहीं, जब जिसका मन आए, जैसे आए, बस आए, उनको याद करे, भगवान अपने पास है। और उनकी पूजा पाठ का विधान केवल पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, 5 अक्षर, उसी में ही भगवान खुश। उनको चाहिए क्या, उनका भोग क्या है, उनके पूजा पाठ के ढंग क्या हैं, उनको चढ़ाया क्या जाता है। आप इन सारे देवताओं को देख लीजिए, पंचामृत स्नान। शिव को क्या, केवल जल चाहिए, जल चढ़ा दीजिए, प्रसन्न। पत्ते चढ़ा दीजिए, बिल्व पत्र, जो किसी देवता पर नहीं चढ़ते। फूल, गुलाब, कमल, कहना चाहिए कि सेवंती, गेंदा, जितने सुवासित फूल हैं सब देवताओं को, भगवान शंकर को वो फूल चाहिए जो किसी को नहीं चढ़ते। धतूरे का फूल, आंकड़े का फूल, आप देखिए जिसमें गंध हो या नहीं हो, भगवान शंकर को भावना चाहिए, भूख भाव के भूखे हो, और इस भावना के साथ वे आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। सारे देवताओं की पूजा पद्धति अद्भुत, बहुत तपस्या करो तब वे भगवान खुश होते हैं, लेकिन शंकर सब पर प्रसन्न। आप देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी नहा करके आएँ, बिना नहा करके आएँ, फूल लाएं, पत्ता लाएं, आंकड़ा लाएं, बबूल का लाएं, किसी का फूल लाएं, दे दीजिए, उनको चढ़ा दीजिए, लोक देवता हैं वो तो। और खाने पीने के लिए उनका भोग क्या, भांग, धतूरा, अद्भुत। यानी जो कोई नहीं लेता वो लेते हैं। और उनके आभूषण क्या हैं, भगवान विष्णु के आभूषण बहुत हैं, राम जी के बहुत हैं, कृष्ण के, उनके आभूषण क्या है, बस मृग चर्म और भभूति, राख लपेट रखी है, जटाजूट बांध रखी है। लोगों को, दूसरे देवताओं को वैजयंती माला चाहिए, वहाँ तो सर्प लिपटा हुआ है, बिच्छू लिपटा हुआ है। अर्थात जो संसार में किसी को स्वीकार नहीं है, उसको स्वीकार करने का नाम शिव है, अर्थात अद्भुत देवता है। आपको पसंद आ रही मेरी बात, तो ताली बजाओ जरा। मैंने ये ताली इसलिए बजवाई कि मेरे 2-3 ये बटुक जरा सो रहे थे। अब ये सो रहे थे तो इनको जगाने का काम तो करना पड़ेगा। बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग आगे चलकर कथा बाँचोगे, सब करोगे। सुनने वाले श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। सर मैं इन बच्चों के लिए थोड़ी सी ये रोचक बात कहना चाहता हूँ कि सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं। कथा होती है ना, भगवान शंकर की भी होती है, सत्यनारायण की भी कथा होती है, आजकल तो कम होती, पहले होती थी, लीलावती सेठानी और कलावती कन्या की, तुंगध्वज राजा की, साधु नाम महाजन की। तो वहाँ कथा में लोग जाते थे तो इसलिए जाते थे कि मुझे शैलेन कुमार जी ने बुलवाया है, तो आखिरी अध्याय में जाते थे ताकि वहाँ बैठकर सत्यनारायण की आरती ओम जय लक्ष्मी रमना या ओम जय जगदीश करें और प्रसाद का दोना लेकर आ जाएं। लेकिन कुछ बूढ़े ठुल्ले लोग, बूढ़ी महिलाएं चली जाती थी और वहाँ वो अपने घर की बातचीत करती रहती थी। बूढ़ी महिलाएं बहुओं की बुराई करती थी, बहुएं सास की बुराई करती थी, बूढ़े आदमी कहते थे मेरा छोरा मेरी बात नहीं मानता, और बच्चे कहते थे क्या करें पिताजी पैसा ही नहीं देते हैं, अर्थात निंदा। तो कथा के लिए 3 प्रकार के श्रोता वहाँ होते थे। एक श्रोता जो सचमुच श्रोता होते थे, कथा सुनते थे और जब बात आती थी तो कहते थे हरिओम, भगवान का नाम लेते थे, वो होते थे श्रोता। दूसरे होते थे सरोता, अर्थात वो कथा को बीच में काटते रहते, सरोता सुपारी को काटता है, वो काटते रहते, तो वो होते थे सरोता। यानी कथा उधर चल रही है, 2 बहनें बात इधर कर रही है, 2 भाई इधर कर रहे हैं, वो होते हैं सरोता। और तीसरे होते हैं सोता, कथा उधर हो रही है और उसके बाद जब चौथा अध्याय समाप्त हुआ, बोलते सत्यनारायण भगवान की जय, वो भी जय बोल देते थे। तो ये मेरे बच्चे जो है ये सोता हो गए थे, इसलिए मैंने ये सारी बात सुनाई और ये कहा कि सो मत,
सुनो बात, अगर बात सुनोगे तो आनंद आएगा। भगवान शिव की बात मैं कर रहा था, तो श्रोता, सरोता और सोता, तो आप सोता मत बनिए, सरोता तो यहाँ कोई नहीं है, और श्रोता हैं जो यहाँ आगे बैठे हैं, आप भी सुनेंगे तो श्रोता बनेंगे। क्योंकि आज के युग में बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सुनने वाले कम हैं, और जो जितना अधिक सुनता है उसका ज्ञान उतना अधिक बढ़ता है। किताब पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन गुरुजी के द्वारा सुनाए जाने वाले ज्ञान को आप ज़्यादा ग्रहण करेंगे, अन्यथा आपको गुरुकुल में जाने की ज़रूरत ही क्या? अध्यापक के पास क्यों जाते हैं? अध्यापक सारे ज्ञान को पचाकर सरल भाषा में विद्यार्थी को सुनाता है, इसीलिए उसको समझ में आती है, और ये परंपरा कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे डिजिटल युग आ जाए या नहीं आए। सुनने वाली परंपरा कभी समाप्त नहीं होगी, इसीलिए ये श्रोताओं की परंपरा है। और ये जो त्रिवेणी संग्रहालय है, या हमारे जो बड़े बड़े जैसे आचार्य पारे जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर पारे साहब, इन्होंने व्यवस्था इसीलिए की कि शैलेंद्र कुमार शर्मा जैसा ज्ञानी अध्यक्ष के रूप में आपको बात कहेंगे और आपको सुनेंगे। थोड़ी बात मैं भी कहूँगा, वो भी आप सुनेंगे। तो मैं कह रहा था कि भगवान शंकर का लोक रूप यह अद्भुत है कि जो किसी को स्वीकार नहीं वो उनको स्वीकार है, और इनके मंदिर बनाने के लिए कोई जगह नहीं। पहाड़ पे भी शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, नदी तट पर भी मिलेंगे, तालाब में भी मिलेंगे, भीलों के झोपड़े में भी मिलेंगे। वहाँ रामकृष्ण के मंदिर नहीं मिलेंगे, लेकिन शिव जी का वहाँ ओटला होगा, उनके भैरव महाराज होंगे, शंकर जी वहाँ भी होंगे। और नर्मदा के तट पर तो कंकर कंकर शंकर है, हमारे यहाँ तो कहा गया जो पत्थर निकालो वो शंकर है। तो ये जो नदी है, यहाँ से शंकर निकलते हैं और जगह जगह उपस्थित हो जाते हैं। राम जी की मूर्ति तुलसी क्यारे में नहीं मिलेगी, लेकिन शंकर जी की पिंडी आपको तुलसी क्यारे में मिल जाएगी, गमले में भी मिल जाएगी। तो शंकर जी सदा प्रसन्न और जल्दी ही प्रसन्न होने वाले हैं। थोड़ी सी कोई सेवा करे, भगवान शंकर प्रसन्न और डरदानी, खूब डटकर आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको फल देते हैं। भगवान शंकर का लोक रूप। और इस रूप के साथ ही एक बात और, आप देखिए कि हमारे यहाँ कितने देवता हैं। भगवान राम केवल रामनवमी पर याद आते हैं, भगवान कृष्ण जन्माष्टमी पर याद आते हैं, ब्रह्मा जी की एक तिथि होती है, हनुमान जी के 2 दिन होते हैं, हनुमान जन्मोत्सव और हनुमान अष्टमी। बाकी भैरव अष्टमी एक है, देवी जी की नवरात्रि 2 बार आती है, और विष्णु भगवान के तो बहुत कम हैं, लेकिन हैं, कार्तिक मास पूरा उनका है। लेकिन भगवान शंकर के सोमवार का सोमवार 52 सोमवार, और प्रदोष 24 प्रदोष, शिवरात्रि तो अलग है, सावन मास पूरा अलग है। कितने अधिक दिनों तक भगवान शंकर को याद किया जाता है और अलग अलग रूपों में याद किया जाता है। सारे देवताओं की मूर्तियां विशेष पत्थरों से बनती है, सोने चांदी से बनती है, रत्नों से बनती है। भगवान शंकर के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, पत्थर की मूर्ति है तो चलेगी, बालू की बना लीजिए तो चलेगी, गारे की बना लीजिए तो चलेगी, भगवान प्रसन्न। और ऐसे आशुतोष देवता जो तत्काल प्रसन्न होते हैं वो हैं शिव, और यही है उनका लोक रूप। और जहाँ तक की बात है कि पूजा विधि तो है ही है, लेकिन इनका स्वभाव भी अद्भुत है। सारे देवताओं के भक्त अलग हैं, इनके भक्त हर जाति में मिलेंगे, मनुष्यों में भी हैं, देवताओं में भी हैं, और तो और राक्षसों में भी हैं। बाणासुर और रावण ये कौन थे? राक्षस थे। भस्मासुर राक्षस था, उस पर ही प्रसन्न, उसने तपस्या की, वरदान दे दिया। ये तक नहीं सोचते वो कि वरदान मेरे ऊपर ही उलट सकता है, जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल जाए, जल जाए। भस्मासुर तो दुष्ट था, वो तो उनके सिर पर ही हाथ रखने चला। वो तो भला हो भगवान विष्णु का कि जिन्होंने मोहिनी रूप धारण करके और उसको रिझाया और हाथ ऐसा किया तो भस्म हो गया। लेकिन भगवान शंकर ने कभी नहीं सोचा। ये है लोक रूप कि नागर व्यक्ति, शहर का व्यक्ति चालाक होता है, गांव का व्यक्ति चालाक नहीं होता। तो ये जो गांव की ग्राम्य जीवन की स्थिति है वो लोक रूप है, वही लोक है। और भगवान शंकर का जो स्वभाव है वह लोक स्वभाव है। इसी कारण जितने शास्त्रों में तो कथाएं हैं, लेकिन लोक में जितनी कथाएं भगवान शंकर और पार्वती की है उतनी कथाएं कहीं भी नहीं है। आप देखिए कि भगवान शंकर की पत्नी पार्वती, जिसके अलग अलग नाम है, जब युद्ध करती है वो दुर्गा हो जाती है, जब वो रक्तपान करती है चंडी हो जाती है, जब वो भोजन बनाती है अन्नपूर्णा हो जाती है, जब वो
कहना चाहिए कि मात्र स्वरूप में होती है अम्बा हो जाती है, और जब वो आशीर्वाद देने के लिए सौभाग्य का तब गौरी हो जाती है। हर विवाह हिंदू स्त्री का, हिंदू कन्या का अगर होता है तो सबसे पहले वो गौरी पूजन करती, माता पूजन करती, सिर पर अग्नि लेकर जाती है माता, और बेटे बेटी का वहाँ पर पूजन होती है। तो आप देखिए कि सौभाग्य देने वाली देवी सब सौभाग्य देती है, लक्ष्मी भी देती है, सरस्वती भी, पर पूजा के लिए हर लड़की कन्या ये चाहती है मुझे अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, तो पार्वती पूजन करती है, वही गौरी पूजन कहलाता है। और वो हमारे यहाँ मालवा में तो संध्या रूप में आती है। 15 दिन तक, 16 दिन तक, 16 श्राद्ध में जो संध्या का पूजन होता है, वो संध्या पूजन क्या है? वो गौरी पूजन है, पार्वती पूजन है। और उसमें कन्याएं संध्या बनाती है, गीत गाती है, भोग लगाती है और अच्छा वर मांगती है, और उसके बाद शादी के बाद उस वर को उजम देती है। और बाद में भी भगवान शंकर की पत्नी पार्वती सौभाग्य की देवी है। माखनलाल चतुर्वेदी की बड़ी बढ़िया प्रसिद्ध कविता है, उसमें एक पंक्ति मुझे याद आई कि चिर सौभाग्य चिर अहिवात पार्वती देती। अहिवात का मतलब होता है सौभाग्य, पति जीवित रहे वो सौभाग्य स्त्री के लिए। चिर अहिवात पार्वती देती, बाड़े देते शिव शंकर। अर्थात शिव शंकर तो जब गंगा को खोल देते हैं तो बाढ़ आ जाती है, लेकिन पार्वती चिर अहिवात अखंड सौभाग्य देती है। और आप देखें इनके गृहस्थ जीवन भी अद्भुत है। भगवान विष्णु का गृहस्थ जीवन हमने शास्त्रों में ही पढ़ा है, धर्म की पुस्तकों में पढ़ा है, बड़ा संतुलित है। लक्ष्मी कोई बात पूछती है, भगवान विष्णु साधारण बात में उसका उत्तर देते हैं धीर गंभीर बनकर। ब्रह्मा जी के बहुत कम कथाएं हैं, लेकिन उसमें भी धीर गंभीर है। लेकिन भगवान शंकर अपने नंदीगण पर बैठकर यात्रा करते रहते हैं, माता पार्वती साथ रहती है। और माता पार्वती का भी स्वरूप क्या है? हिमालय की पुत्री, उनके पूर्व सती थी, वो बाद में जन्म लेकर के पार्वती बनी, और वही पार्वती ने तपस्या की उमा ने, और उसके बाद वे भगवान शंकर के अर्धांगिनी बनी। और कैसी राजकुमारी, पर्वतराज हिमालय की बेटी भगवान शंकर की तपस्या करती है, और कहाँ रहती है? कैलाश पर्वत पर, जहाँ कोई बड़े बड़े बाग बगीचे नहीं हैं, जहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ नहीं हैं, जहाँ कोई गहने गाठे नहीं हैं, न रत्न के भंडार हैं, न वस्त्रों के भंडार हैं, सादा वस्त्र, पुष्पों के गहने, और अपने पति की पतिव्रता होकर संसार में सुख सौभाग्य बांटती है। ये है पार्वती का लोक रूप, और ये है शंकर का लोक रूप। और उनकी संतान हमको कितने उपदेश देती हैं। आप देखिए उनका परिवार, भगवान विष्णु के परिवार में कौन कौन है? माता लक्ष्मी है, एक पत्नी और है, कौन है? बहुत कम लोग जानते हैं। दक्षिण भारत में एक कथा आती है, जो पृथ्वी है ये भगवान विष्णु की पत्नी, और एक लक्ष्मी है। हमारे यहाँ श्लोक भी है, हमारे आचार्य जानते होंगे, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। अर्थात हे पृथ्वी माता, तो भगवान विष्णु की पत्नी है, ये जो बड़े बड़े पर्वत हैं तेरे स्तन हैं, और ये जो समुद्र है ये तेरा वस्त्र है। हम तुझसे क्षमा चाहते हैं कि तू हमारी माता है, लेकिन हम तेरे ऊपर पैर रखकर चलते हैं। ये हमारा श्लोक कहता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। लेकिन पार्वती ऐसी नहीं है। भगवान विष्णु की दो पत्नियां, लक्ष्मी और पृथ्वी, ब्रह्मा की एक ही पत्नी, शंकर की एक पत्नी। लेकिन ब्रह्मा जी के परिवार में बेटे कौन है? वैसे तो हम सभी हैं, लेकिन विष्णु के भी हम सभी हैं, पालन पोषण करते हैं। पर भगवान शिव का लोक स्वरूप है, लोक परिवार है, पति है, पत्नी है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, मनसा देवी है, और दो बेटियां और हैं, उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे। तो इतना भरा पूरा परिवार, और परिवार का जो सामंजस्य है, जो गांव का किसान कैसे रखता है, वैसा सामंजस्य भगवान शिव रखते हैं। उनके परिवार में दो बेटे हैं, बहुएं हैं, गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, बेटे भी हैं उनके लाभ और शुभ। कार्तिकेय का भी इसी प्रकार है, मनसा देवी का भी इसी प्रकार है। लेकिन इनमें सामंजस्य कैसा, कितना अद्भुत है। भगवान शिव का जो वाहन है वो नंदी है, वृषभ, बैल। माता पार्वती गौरी है, अम्बा है, उनका वाहन है सिंह। भगवान शंकर लपेटे रहते हैं सर्प, और गणेश जी का वाहन है चूहा, और कार्तिकेय का वाहन है मोर,
अब आप देखिए सारे पशु पक्षी आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन भगवान शंकर उनका सामंजस्य बिठाए रहते हैं। आप देखिए कितनी अद्भुत बात है, लग रही कुछ बात कि ये है अद्भुत बात, कैसा सामंजस्य। और एक पत्नी उनके साथ रहती वामांग में और एक स्त्री उनके सिर पर रहती गंगा। एक स्त्री वहाँ रहती सिर पर और एक रहती पास में, तो भी वे सामंजस्य बना करके रखते हैं। पार्वती को कभी डहा नहीं होता। हालांकि लोक कवियों ने इस पर कविताएं लिखी हैं कि पार्वती को डहा होता है कि एक स्त्री को माथे पर चढ़ा करके रखा है, लेकिन वो गंगा है। पुत्र गणेश हैं, अद्भुत स्वरूप है। कार्तिकेय का अद्भुत स्वरूप है। और इन सब का सामंजस्य देखिए कि सिंह वाहन है पार्वती का, इनका वाहन नंदी, सिंह का आहार है नंदी, भैंस इसको वृषभ को बैल को खा जाता, लेकिन भगवान शंकर की व्यवस्था है कि ऐसा कुछ नहीं होता। सर्प का वाहन, सर्प जो है उनके गले में लिपटे हैं और उसका भोजन है चूहा, मूषक गणेश जी का, लेकिन वो उसको खाता नहीं है। मोर जो वाहन है उसका कार्तिकेय का, मोर का शत्रु है सांप, सांप को देखते ही कहा जाता है, लेकिन ये जो भगवान शिव का लोक रूप है इसके कारण वो नहीं खा पाते। तो कितना सामंजस्य है कि एकदम विरोधी व्यक्तियों को, विरोधी प्राणियों को साथ लेकर चलते हैं। घर परिवार में झगड़ा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा होता है। पार्वती रूठ जाती, भगवान शंकर मना लेते हैं। और मित्रों, घर परिवार में पति पत्नी में थोड़ा रूठना मनाना होना चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लड़ाई होगी तो उसके बाद प्रेम अधिक बढ़ेगा। आचार्य रथ कहा करते थे कि किसी परिवार में अगर पत्नी नहीं लड़ती है, पत्नी उसको नहीं मनाता है, वो परिवार बेकार है। क्यों बेकार है? जैसे भोजन में खूब कलाकंद खाइए आनंद नहीं आएगा, खूब खीर पीजिए मज़ा नहीं आएगा, खूब मोदक खाइए मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा उसमें अचार और चटनी चाहिए, चटपटा चाहिए, तो ही भोजन का मजा है। षटरस भोजन तभी होता है। तो आचार्य रथ कहते थे कि गृहस्थी का ये सौंदर्य है कि पति पत्नी में खटपट हो। आप देखिए ब्रह्मा जी की पत्नी खटपट नहीं करती, लक्ष्मी जी भी नहीं करती, लेकिन पार्वती करती है। और पार्वती भी अपने लिए नहीं करती। ये नहीं कहती कि मुझे कांजीवरम की साड़ियाँ लाइए, ये नहीं कहती चंदेरी की साड़ियाँ लाइए। वो इसलिए लड़ती है कि देखो जनता कितनी दुखी है, ये बेचारा परिवार कितना दुखी है, इसका दुख दूर करो। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो पार्वती, इसके कर्म ऐसे हैं, जो जस करे, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। तुलसी बाबा ने तो कहा ना कि कर्म प्रधान विश्व करी रचि राखा, जो जैसा करे सो पल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। इसके कर्म अच्छे नहीं है। बोले नहीं, मैं यहाँ से निकली हूँ, आप मेरी बात मानो, नहीं तो मैं भोजन ही नहीं करूँगी, आपके साथ नहीं चलूँगी। तो पार्वती रूठती है, भगवान शंकर मनाते हैं। ये है लोक रूप। और इस लोक रूप का हमारे यहाँ बहुत सारी कथाएँ हैं। 10-20 कहानियाँ तो मुझे याद हैं और 10-20 गीत भी। मैं 1-2 गीत आपके सामने रख कर अपनी बात का समापन करूँगा, क्योंकि समय की सीमा हो रही है। हमारे आचार्य शैलेंद्र जी को बोलना है, हमारे निदेशक डॉक्टर पारे भी अपनी बात कहेंगे। तो मैं एक आध कहानी कहकर, लोक कथाएँ बहुत हैं। राम जी की लोक कथा नहीं है, विष्णु भगवान की नहीं है, गणेश जी की थोड़ी सी है, लेकिन शंकर जी की लोक कथा पूरे देश में। शंकर पार्वती के रूठने की, मनाने की। लेकिन रूठना और मनाना इसलिए है कि पार्वती ये चाहती कि लोगों का कष्ट दूर हो। एक बार पार्वती जी की एक कथा है। ये कथा आती है कि पार्वती जी बोली कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बोले प्रिय पूछो। बोले इस संसार में बहुत सारे लोग दुखी हैं, आप इनका दुख दूर क्यों नहीं करते? बोले मैं कौन? बोले आप तो संसार के स्वामी हैं, महादेव हैं, त्रिलोकपति हैं, आपके पास तो इतनी सत्ता है। बोले मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक विधान है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अगर कोई बबूल बोएगा बबूल प्राप्त करेगा, आम बोएगा आम पाएगा। बोले नहीं, मैंने ऐसा नहीं मानती। आप तो ऐसा करो कि मेरे साथ चलो। कहाँ चलें? बोले किसी गाँव में चलेंगे। बोले एक शर्त पर मैं चलता हूँ। बोले क्या शर्त? बोले शर्त ये कि वहाँ तुमको मनुष्य बनकर रहना पड़ेगा, देवी बनकर नहीं रह सकती। वहाँ ये नहीं कि जिसको लगे उसको आशीर्वाद दे दो। बोले मुझे स्वीकार है। तो बोले ये आपने जो वेशभूषा है, अपना स्वरूप है, बदलो। मैं भी ये देवताओं का स्वरूप, साधु का स्वरूप नहीं रखता,
तुम भी पार्वती का मत रखो। हम एक साधारण किसान, मजदूर किसान बनकर चलते हैं। और किसी गांव में गए वो, और वहाँ जाकर के छोटी सी पोटली थी, उसमें कपड़े थे पार्वती के पास, एक धोती थी, एक लोटा था, एक लकड़ी थी। जैसे आम आदमी, आम गांव का किसान मजदूर आता है और वहाँ जाकर के गांव की जो चौपाल होती है वहाँ बैठ जाता है। लोगों को लगता है कि ये कोई परदेसी पति पत्नी आए हैं। आकर के गांव के लोगों ने पूछा कि भैया कहाँ से आ रहे हो? बोले बहुत दूर से आ रहे हैं, अब थक गए हैं तो यहाँ बैठे हैं। अब बोले बैठो। गांव की महिलाओं ने ला करके उनको जल पिलाया, थोड़ी देर बाद भोजन कराया। बोले अब कहाँ जाएंगे? बोले जाएंगे कहाँ, हमारे पास तो कोई कामकाज नहीं है, खेती भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं है, यहीं इस गांव में अगर मिल जाए तो हम काम कर लेंगे। तो उन्होंने कहा बोले ठीक है करो। तो कब से करोगे? बोले जब से आप कहो। बोले ठीक है, आज आप विश्राम करो। एक किसी घर में भगवान शंकर पार्वती, तब वो साधारण मनुष्य और स्त्री के रूप में थे, ठहरा दिया। और जो गांव का एक बड़ा पटेल था, उसके यहाँ खेत में काम करने के, बोले कल से तुम खेत में काम करो, तुमको भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे। ठीक बात है। भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा, बोले क्यों? बोले हाँ। तो वहाँ पार्वती भी राजी हुई। बोले अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर न तो मैं भगवान शंकर हूँ, न तुम देवी पार्वती हो, हम बिल्कुल साधारण हैं। जो लोग ये कहेंगे वो मुझे करना है, जो तुमको कहें वो तुमको करना है। तो उस पटेल ने कहा कि बोले क्या नाम है भैया? तो उसने अपने नाम बता दिया कि मेरा नाम शंकर है। बोले ठीक है। तो शंकर एक काम करो, सवेरे से हल बखर लो और खेत पे चलो। भगवान शंकर ने लिया और जाकर खेत पे काम करने लगे। और पार्वती से कह गए कि तुम जो है दोपहर को मेरी रोटी बना करके ले आना। अनाज दे दिया था। पार्वती उठी, पानी कहाँ से लाएं? अगर वो देवी शक्ति होती तो गंगा वहीं से ले लेती, लेकिन नहीं, उनको तो साधारण बनना था। तो गांव में पूछा कुआं कहाँ है? तो पार्वती जी गगरा लेकर गई, कुएं से पानी खींचा, आई, आटा मसला, रोटी बनाई, और रोटी का माथे पे डिब्बा लेकर, टोकरी लेकर, पानी का गगरा लेकर अपने पति के उस खेत पर जाकर उन्हें भोजन कराया। बोले पार्वती कैसा लगा? बोले भगवान ये तो अद्भुत ज़िंदगी है। हम वहाँ कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, सारा मनोवांछित अपने आप प्राप्त हो जाता था। बोले यही अंतर है देवताओं में और मनुष्य में। देवताओं को कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप प्राप्त होता है, और मनुष्यों को करना पड़ता है। बोले ठीक है। शाम को जब लौट करके आए शंकर जी, तो हाथ पैर सब दुख रहे थे। इसलिए दुख रहे थे कि वो मनुष्य थे। तो पार्वती जी ने उनके चरण दाबे। बोले कल भी यही होगा, तुमको ये करना। 4-6 दिन के बाद पार्वती जी ने सारा गांव देखा, गांव की स्त्रियों को देखा, और देखने के बाद बोली भगवान मैं तो यहाँ देखकर बड़ी दुखी हूँ कि इतनी भली भली स्त्रियाँ हैं, बेचारी इतनी मेहनत करती है, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी चलती है। पुरुष भी इसी प्रकार मेहनत करते हैं, आप इन सबको आशीर्वाद हो कि सुखी हो जाएं। बोले नहीं, हमारे ऊपर भी कोई एक नियंता है जो हमको भी चलाता है, सारे संसार को चलाता है। वो नियति शक्ति है, उस शक्ति के अधीन हम सब हैं और उसके परंपरा में हम सब चल रहे हैं। तुम तो देखती जाओ, 5, 7, 10 दिन में पार्वती जी घबरा गई कि भगवान अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं, पर मेरी इच्छा है कि आप इन सबको जो है सुखी करके चलो। बोले मैं इनको समझाऊंगा कि जो अच्छा काम करेगा उसको पुण्य मिलेगा, उसको फल मिलेगा, कर्म अच्छा करेंगे तो करेंगे, यही करना है। और उसके बाद वे 7-8 दिन बाद वापस लौट जाते हैं, और जाने के बाद अपने वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि पार्वती मैंने उन लोगों को कहा है कि आप अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और यही संसार का नियम है कि जो जैसा करेगा उसको वही प्राप्त होगा। ऐसी एक कथा और आती है कि आप देखें कि भगवान शंकर तो सारे देवताओं में देव नहीं, महादेव हैं। महादेव हैं तो सबसे बड़े देवता हैं, लेकिन उनके पास वाहन नहीं था। तो पार्वती जी हमेशा कहती कि आप जब भी जाते हैं पैदल ही चलते हैं, मुझे दुख होता है। किसी भी पत्नी को अपने पति के दुख में उठाने का कष्ट पत्नी को ज़्यादा महसूस होता है। बोले भगवान विष्णु के पास तो गरुड़ है, कहीं भी उड़कर चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास हंस है, सरस्वती के पास हंस है, लक्ष्मी जी के पास उल्लू है, गंगा नदी के पास जो मगर है, यमुना के पास कहना चाहिए कछुआ है, और तो और हमारे पुत्र उसके पास कार्तिकेय के पास मोर है, गणेश के पास मूषक है, सबके वाहन है, आपके पास वाहन नहीं। बोले भाई मुझे ज़रूरत ही नहीं है। बोले नहीं आप वाहन रखिए। तो उन्होंने कहा कि बोले ठीक है तुम कहती हो तो मैं आवाज़ देता हूँ। आवाज़ लगाई, सारे नगर के गांव के जंगल से बड़े बड़े प्राणी आ गए।
एक खरगोश आया, बोले प्रभु मैं आपका वाहन बनना चाहता हूँ। इतने में शेर आ गया। अरे बोले तेरी कैसे हिम्मत हुई, मैं शेर हूँ, जंगल का राजा, मैं भगवान शंकर का वाहन बनूंगा, भगवान शंकर का नहीं। हाथी आया, बोले मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, मुझे ले लीजिए, बोले नहीं। उसके बाद अनेक पशु पक्षी आए, गरुड़ भी आया, भगवान विष्णु बोले मैं दे देता हूँ, बोले नहीं आप रहने दीजिए, मैं विचार करूँगा कि किसको रखूँ। बरसात में मैं इसका विचार करूँगा कि मैं किसको अपना वाहन बनाऊँ। और उन्होंने बरसात के दिनों में जब खूब झड़ी लगी थी, उन्होंने सबको बुलाया, बोले भाई मुझे अब वाहन चाहिए, लेकिन आप बताओ कि ऐसा कौन है जो मुझे सूखी लकड़ियाँ ला कर दे और मैं यहाँ धूनी ताप सकूँ। शेर को क्या मालूम कि लकड़ी कहाँ मिलती है, वो तो शिकार करता है। हाथी तो सब खा जाता है लेकिन उसको नहीं पता। चूहा क्या देगा उत्तर, मगर क्या देगा। लेकिन एक बेल था, वृषभ था, उसको मालूम था कि कहाँ पर सूखी लकड़ियाँ रखी है। वो गट्ठर लेकर के आ गया, बोले प्रभु मैं लाया हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए, आशुतोष थे, बोले आज से तुम मेरे वाहन हो। तो नंदी जो है मेरा वाहन बन गया। इसका सांकेतिक अर्थ क्या है मित्रों? सांकेतिक अर्थ ये है, आप सब ज्ञानी हैं और ये ज्ञान परंपरा के वाहक मेरे बटुक बैठे हैं। इसका सांकेतिक अर्थ ये है कि देवता होकर भी आकाश में उड़ना नहीं है। गरुड़ आकाश में उड़ेगा, हंस आकाश में उड़ेगा, मोर आकाश में उड़ेगा, नहीं। भगवान शंकर लोक देवता हैं, उनको आकाश में नहीं उड़ना है। उनको मगर नहीं चाहिए, वरुण देव की मछली नहीं चाहिए, कछुआ नहीं चाहिए, चूहा नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? उनको सिंह भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिंह पर अगर बैठ करके जाएंगे तो गांव के लोग डरेंगे। तो उनको नंदी चाहिए, जो न तो हाथी जैसा बड़ा है, न खूंखार है शेर जैसा, न केवल उड़ने वाला गरुड़ है, न पानी में चलने वाला है। वो गांव-गांव में जाए, कहीं कोई अटपटा नहीं, नंदी पर बैठकर चले जाइए। तो भगवान शंकर ने लोक में विचरण करने के लिए लोक का वाहन नंदी चुना और उस पर बैठकर वो जाते हैं। और वो नंदी वो है जिसकी माता गाय है, और गाय वो है जिसमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं। और गाय वो पशु है कि जिसके शरीर का एक एक कण, हड्डी, दूध, दही, घी और तो और किसी भी पशु पक्षी का मल और मूत्र काम नहीं आता, लेकिन गाय का मल गोबर काम आता पवित्र करने के लिए, और मूत्र काम आता गौमूत्र दवाओं के लिए। उसके पुत्र को चुना, ये है लोक स्वरूप। और इसी कारण वो लोक देवता है, क्योंकि वे भगवान शंकर चाहते हैं कि वे लोक से जुड़े रहें, धरती से जुड़े रहें। मालवी में एक कहावत है, देखिए आप, चिड़िया कितनी उड़े आकाश, चिड़िया चाहे जितनी ऊंचे उड़ जाए, चील कहीं भी चली जाए, चिड़िया कितनी उड़े आकाश, पंदानो है धरती का पास। दाना चुगने के लिए उसको कहाँ आना पड़ेगा? धरती पर। तो भगवान शंकर अपने वाहन को चुनते हुए ये संकेत देते हैं कि आपको धरती से जुड़ा रहना है। धरती से जुड़े रहेंगे तो आपको रस प्राप्त होगा। इसीलिए धरती को रसा भी कहा जाता है, धरती को माता भी कहा जाता है, धरती को वसुंधरा भी कहा जाता है, धरती को वसुधा भी कहा जाता है, और पृथ्वी भी कहा जाता है, क्योंकि पार्थिव बनी हुई है। और इसीलिए धरती से जुड़े रहने का जो संकेत है वो उनके वाहन में है। भगवान शंकर लोक देवता इसलिए नहीं कि लोग मानते हैं, उनका सारा जीवन का कर्म सारा का सारा लोक को समर्पित है, संसार के कल्याण के समर्पित है। और इनके गीत भी बहुत गाए जाते हैं। एक गीत की 2-3 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। भगवान शंकर गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं। तो गीत में कहा गया, गांजो पीले रे सदाशिव भोला हामली रे, गांजो पीले सदाशिव, काय धोऊं कली गांजा की, काय से धोऊं भोला हामली, गांजो पीले रे, दूधा धोऊं कली गांजा की, गंगा जल धोऊं भोला हामली, गांजो पीले रे। और एक और कथा है, मारा भोला शिव जी हो, कहाँ गीत है ये, मारा भोला शिव जी हो, मारा भोला हमली हो, बम बम बागड़िया में भांग घोटावे, मारा भोला शिव जी हो, छेमन पी गया भांग तमाकू ने, नोमन पी गया भांग, बम बागड़िया में भांग घोटावे, मारा भोला शिव जी हो, आंकड़ा की रोटी धतूरा को साग, आंकड़े की रोटी खा रहे हैं और धतूरे का साग, पार्वती जी पोवा ला गया जीवो भोलानाथ, पार्वती जी रोटी बना रही है,
पोवा रोटी, रोटी पोवा मतलब बना रही है। तो आप देखिए कि माता पार्वती रोटी बना रही है, आंकड़े का साग बना रही है, आंकड़े की रोटी बना रही है, और उसको भगवान शंकर जीम रहे हैं। यह है लोक स्वरूप। और इस लोक स्वरूप में जो लोक देवता रहता है उसको सब धारण करते हैं, सब स्वीकार करते हैं। और इसीलिए भगवान शंकर आद्य देवता भी हैं, देवताओं के देवता भी हैं, महादेव भी हैं, अमृत नहीं जहर पीते हैं और केवल संसार का कल्याण करते हैं। इसीलिए वे भोला भंडारी हैं, इसीलिए वे शिव हैं। और उसमें माता शक्ति समाई हुई है, क्योंकि शिव में ई की जो मात्रा है वो शक्ति है। अगर उसमें से शक्ति निकल जाती है तो शव रह जाता है। ये संकेत है लोक देवता का। और इसीलिए केवल भगवान शंकर की पूजा होती है अर्धनारीश्वर में, अर्थात आधा शरीर स्त्री का, आधा पुरुष का। इसका मतलब समझे आप कि हमारे जीवन में हमारा जो देह है इसमें आधा पिता से प्राप्त हुआ है, पुरुष है, और आधी देह हमको माता से प्राप्त हुई है। इन दोनों के संयोग से हमारा जीवन चलता है। और जो शिवलिंग है, जलाधारी है, इसमें शिवलिंग पुरुष का प्रतीक है और जलाधारी नारी की प्रतीक है। ये है लोक शक्ति, ये है लोक जीवन, ये है लोक रूप और ये है लोक देवता। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। यथा नाम तथा गुणः, जैसे सर का नाम है उसी प्रकार से आज अपने विषय से हम सबको अभिभूत कर दिया। वास्तव में आपने लोक की अनेक धाराओं के माध्यम से हम सबको अवगत कराया। भगवान शंकर को कहा भी गया है ना कि आशुतोष तुम अवढर दानी, आरति हरऊ दीन जन जानी। ये भक्त के अंतःकरण की उस बात को जल चढ़ाने के माध्यम से ही आप बोलो या मत बोलो, वो अपने आप पढ़ लेते हैं और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ति कर देते हैं। वास्तव में आपने वाहन के कथाओं के माध्यम से वाहन का, नंदी का मतलब एक हमारे मतलब से यह भी है कि नंदी का मतलब है नमति ददातिति नंदी। हरदम वो नमन मतलब झुकता रहता है और कुछ देता ही है, इसीलिए उसको धर्म स्वरूप कहा गया है। और इसीलिए तमाम विद्वानों ने कहा है कि जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, जल के चढ़ाए जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत हैं, भांग और धतूरा के चढ़ाए ते सुरपुर देत, गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। यदि कोई शंकर जी के मंदिर में गाल बजाने का भी है विधान और कोई गाल बजाता है तो वो कुछ करे या ना करे, निहाल कर देते, मतलब अपने पास ही उसको मोक्ष दे देते हैं। ऐसे भगवान शंकर के विभिन्न स्वरूपों का लोक में क्या स्वरूप है, ऐसे स्वरूपों का वर्णन डॉक्टर शिव चौरसिया सर ने किया। हम सब अभिभूत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर शर्मा सर से अनुरोध करूंगा कि आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको धन्य करें। डॉक्टर शर्मा सर। कालचक्र प्रवर्तको श्री महाकालः प्रतापनः। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन में मंचासीन सुधी लोक संस्कृतिविद, मालवी के अन्यतम रत्न वरेण्य डॉक्टर शिव चौरसिया जी, मंचासीन देश के विख्यात लोक मनीषी, लोक संस्कृति, भाषा और साहित्य के और जनजातीय साहित्य के संस्कृति के अद्भुत विद्वान डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी, जो कि इस अकादमी के अत्यंत यशस्वी निदेशक हैं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश के विभिन्न भागों में त्रिवेणी संग्रहालय की तरह ही इधर खजुराहो संग्रहालय, ओरछा संग्रहालय, चित्रकूट संग्रहालय, बालाघाट संग्रहालय, ऐसे अनेकानेक प्रकल्प जो है निरंतर सक्रिय बने हुए हैं। मैं इस अवसर पर इस प्रदेश की यशस्वी संस्कृति मंत्री सुधी विदुषी सुश्री उषा ठाकुर जी के प्रति धन्यवाद और उनके साथ साथ इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा कि यह जो संग्रहालय, इसके 7 वर्ष पूरे हुए हैं और इस संग्रहालय ने उज्जैनी की एक विशिष्ट पहचान को अर्जित कर लिया है। अब इसकी ख्याति दूर दूर तक है, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण जो हमारी परंपराएं हैं उनका
सम्मिलन यहाँ हो रहा है। एक तरफ शाक्त परंपरा, एक तरफ शैव परंपरा और तीसरी जो है वैष्णव कृष्ण परंपरा, तीनों का यह एक तरह से संवेद स्थल बन गया है। यहाँ सभी आत्मीय सुधीजन मौजूद हैं। प्रोफेसर माहेश्वरी जी बैठे हुए हैं, संस्कृतविद डॉक्टर सदानंद त्रिपाठी उपस्थित हैं, पंडित राजेश रावल, अनिल पांचाल, डॉक्टर श्वेता पंड्या, युगेश, हमारे संचालक जी, और इस त्रिवेणी संग्रहालय में निरंतर स्थल की जो चेतना है उसको जागृत रखने वाले सभी व्यवस्थापक और सभी उपस्थित जन। शिव पार्वती लोक में, शिव पार्वती लोक में जब हम लोग व्यापक फलक को छूते हैं तो दोनों के ही कुल 6 प्रकार के रूप अवलोकन में आते हैं। यदि शिव और पार्वती का लोक रूप देखें तो 6 अलग अलग किंतु परस्पर संपृक्त रूप हमें दिखाई देते हैं। ये जो 6 रूप हैं इसमें पूरा भारतीय चिंतन समाया हुआ है, भारत की शाश्वत मूल्य दृष्टि समाई हुई है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के जितने भी उच्च प्रतिमान हैं वो इन 6 रूपों में समाहित हैं। शिव शक्ति का, शिव और पार्वती का जो पहला महत्वपूर्ण पक्ष है वह है प्रेम और दाम्पत्य का पक्ष। प्रेम और दाम्पत्य के बिना भारतीय सभ्यता और संस्कृति की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और शिव और पार्वती जो हैं ये प्रतिमान हैं प्रेम के, ये प्रतिमान है दाम्पत्य जीवन के। लोक पक्ष दूसरा महत्वपूर्ण है उनका पारिवारिक पक्ष। आप देखिए कि प्रेम और दाम्पत्य तब तक अधूरा है जब तक कि परिवार की परिपूर्णता तक वो नहीं पहुंचता। अतः परिवार जीवन का यदि प्रादर्श है तो शिव पार्वती के रूप में है। तो हमारे लोक साहित्य में, लोक संस्कृति और परंपराओं में इन सभी पक्षों का सम्यक रूप में निरूपण हुआ है। पहला, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, प्रेम और दाम्पत्य पक्ष। दूसरा जो है वह पक्ष है परिवार का पक्ष। तीसरा पक्ष है सामाजिक समरसता का पक्ष। शिव और पार्वती से बेहतर उदाहरण सामाजिक समरसता का हमें नहीं दिखाई देता, और लोक ने भी इस सामाजिक समरसता के पक्ष को, परस्पर प्रेम, सौहार्द और सहिष्णुता के पूरे संदर्भों को प्रत्यक्ष किया हुआ है। चौथा महत्वपूर्ण पक्ष है लोक हितकारी पक्ष। दोनों दिन रात 24 घंटे सिवाय और सिवाय कल्याण के कुछ सोचते ही नहीं है। शिव भी नहीं सोचते कल्याण के अलावा कुछ और पार्वती तो आगे आगे चलती हैं, शिव जी पीछे पीछे चलने लगते हैं। कई बार शिव जी जो है वो चूंकि संहार के देवता हैं तो अपने कदम थाम लेते हैं कि यदि ये सभी का कल्याण करते रहे तो ये संसार तो अजर अमर हो जाएगा, कोई समाप्ति नहीं होगा। लेकिन पार्वती जी नहीं मानती, और पीछे पीछे भोले बाबा चल देते हैं, और पार्वती जी जहाँ संकेत करती हैं वहाँ पर मृत व्यक्ति की देह में भी वो प्राण डाल देते हैं। तो ये चौथा महत्वपूर्ण पक्ष है। पांचवा और जो हमारी शास्त्रीय परंपरा से जुड़ा हुआ पक्ष है वो दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष है। उस दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष को हमारे लोक परंपरा के तमाम लोगों ने अलग अलग ढंग से उसको प्रत्यक्ष किया है। और छठा और जो सर्वोपरि रूप है वह है भक्ति का पक्ष। आप देखिए कि शिव की जो भक्ति है वो अन्य प्रकार के जो लोक देवी देवता हैं उनके तुलना में बहुत अलग प्रकार की भक्ति है। वो सहज ही कल्याणकारी रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है, इसीलिए जगदम्बा कही जाती है और इसीलिए अन्नपूर्णा कही जाती है। तो इन 5 और छठा जो महत्वपूर्ण पक्ष है भक्ति का, ये एक तरह से भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उत्कर्ष को बताने वाले पक्ष हैं। इन 6 पक्षों से जुड़े हुए विपुल लोक साहित्य, विपुल सांस्कृतिक उपादान, विपुल सांस्कृतिक परंपराओं का यदि हम अवलोकन करें तो संपूर्ण जो दक्षिण एशिया है वह शिव पार्वती के इन 6 विशिष्ट लोक पक्षों से आप्लावित है। आप चाहें असम, मणिपुर चले जाएं और उससे आगे सुदूर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक चले जाएं, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो तक चले जाएं, शिव के ये तमाम जो पक्ष हैं जिनकी मैंने अभी चर्चा की वहाँ पर स्पंदित दिखाई देते हैं। दक्षिण में
तमिलनाडु और आगे श्रीलंका तक चले जाएं, श्रीलंका की लोक कथाओं में शिव के संदर्भ मिल रहे हैं, लोक परंपराओं में। और इधर आप पंजाब, सिंध और आगे अफगानिस्तान और अरब देशों तक चले जाएं, लोक पक्ष की दृष्टि से शिव की महिमा स्थान स्थान पर हमें दिखाई देती है। उधर उत्तर में मंगोलिया, उधर चीन और इधर कोरिया से होते हुए आप नेपाल, भूटान तक आ जाएं, इस संपूर्ण क्षेत्र में कहीं पशुपतिनाथ के रूप में वो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं कैलाश पर्वत पर बैठे हुए वो दोनों ही क्षेत्रों का, उधर उत्तर का हिस्सा कैलाश के और कैलाश के दक्षिण का हिस्सा, दोनों को जो है अपने आशीषों की वर्षा करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और भारत का तो कोना कोना, भारत का ऐसा कोई लोक समुदाय नहीं है, भारत का ऐसा कोई जनजाति समुदाय नहीं है जहां शिव के लोक पक्ष को महत्व नहीं मिला हो। यह विषय अपने आप में बहुत विराट, विपुल संदर्भों से, विपुल निष्कर्षों से भरा हुआ विषय है। यहाँ पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भारत का जो सर्वश्रेष्ठ कवि है, संपूर्ण विश्व में उसकी कोटि का कोई महाकवि नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल 2 ही मंगल लिखे हैं, या तो पार्वती मंगल लिखा है या जानकी मंगल लिखा है। आप देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए लिखा है पार्वती मंगल क्योंकि लोक परंपरा में वो निरंतर प्रभावमान था। ब्याहुलों की हमारे यहाँ परंपरा रही है, ब्रज क्षेत्र में चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं, हमारे यहाँ ब्याहुलों की परंपरा रही है। शिव विवाह को गाने वाले लोगों की परंपरा रही है। पंजाब, हरियाणा में चले जाएं तो जंगम साधुओं की परंपरा है। जंगम साधु कहते हैं कि केवल हम ही वो लोग हैं जिन्हें शिव और पार्वती के विवाह कराने की योग्यता है। किसी पंडित पुरोहित को विवाह कराने की योग्यता नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ कि जब विवाह हो रहा था शिव पार्वती का, तब यह एक कथा के रूप में हमारे बीच में आता है लोक प्रवाह के अंदर कि विष्णु और ब्रह्मा दोनों ने मना कर दिया। अब कौन कराएगा विवाह? तो वो जो जंगम साधु थे उन्होंने विवाह करवाया था। इसीलिए वो कहते हैं कि शिव पुराण का गायन हो या शिव और पार्वती के विवाह का जो प्रसंग है उसको हम स्थान स्थान पर गाते हैं और आज भी उस घटना के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। जंगम का मतलब ही होता है जो इधर से उधर घूमता रहता है। वो जड़ नहीं है, स्थिर नहीं है। शिव की भक्ति स्थिर नहीं है, शिव का लोक रूप स्थिर नहीं है, वो हमें गत्यात्मक रखता है। और आप देखिए कि वे हाथ में भिक्षा नहीं लेते। वो जो टल्ली होती है जिसको वो बजाते हुए चलते हैं, वो टल्ली को सामने रख देते हैं और उसमें वो भिक्षा ग्रहण करते हैं। आप देखिए कि शिव और पार्वती ने व्यापक लोक जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डाला है कि कोई भी व्यक्ति बिना शिवत्व के और बिना शक्ति तत्व के अपने आप को अधूरा महसूस करता है। वैदिक सभ्यता में रुद्र की महिमा थी। वो रुद्र जब शिव के रूप में आगे बढ़ते हैं तब जाकर के पुराण साहित्य का विकास होता है। पुराणों में आप देखिए कि पुराणकारों ने शिव के उस रुद्र रूप को, शिव के उस महनीय रूप को लोक जनीन बनाने में अविस्मरणीय योगदान दिया। उन्हीं पुराणों को, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विविध प्रसंगों को, कथाओं को लोक साहित्य ने और आगे बढ़ा दिया। केवल पुराण तक वह बात रह जाती तो शायद लोक संपदा के एक महत्वपूर्ण केंद्रीय विषय के रूप में शिव और पार्वती की चर्चा नहीं होती। जिस भूमि पर हम लोग खड़े हुए हैं, इसकी यह विशेषता है कि शिव उपासना के जितने भी आयाम हैं उन सबको इस नगरी ने अपने अंदर समाहित किया हुआ है। संपूर्ण मालवा क्षेत्र जो है वो जो शिव के विविध प्रकार के पूजा पद्धति से जुड़े हुए जो संप्रदाय विकसित हुए थे, उन चारों को यह आधार देती है। यहाँ पर कालानल भी हुए, पाशुपत भी हुए, यहाँ पर शैव जो हैं वे भी हुए, और उसके साथ साथ कालानल और कापालिक, पाशुपत और शैव, ये चारों प्रकार की जो धाराएं हैं शैव धर्म की, इन चारों को यहाँ पर स्थान मिला है। समय समय पर इनके बीच में मत वैमत्य भी बना। इसी भूमि पर शंकराचार्य आए, उन्होंने कहा कि जो तामसिक प्रकार की जो पूजा पद्धति है
उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। उन्होंने संकेत दिया कि क्या केवल शिव केवल तामसिक पूजा के योग्य हैं। उन्होंने नई पूजा परिपाटी प्रारंभ की, जिसको कि आज हम लोग सात्विक पूजा पद्धति के रूप में देखते हैं। तो लोक ने ऐसे तमाम प्रकार के जो शैव धर्म के अलग अलग अंग हैं उनको अपने अपने ढंग से यहाँ पर संजो कर रखा है। इसीलिए चाहे उज्जैनी हो, चाहे पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर हो, ओंकारेश्वर हो, महेश्वर हो, ये व्यापक जो भूभाग है इसमें शिव से संबंधित, पार्वती से संबंधित विपुल परिमाण में साहित्य परंपराएं विकसित हुई हैं, कला परंपराएं विकसित हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पूजा पद्धतियां हैं, बहुत सारे ऐसे तिथि व्रत त्यौहार हैं। अभी धर्मेंद्र पारे जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे विश्वविद्यालय में कि हम लोग विभिन्न तिथियों के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों, व्रत, कथाओं और अन्य प्रकार के साहित्य पर कार्य करने की दिशा में आगे बढ़े। बहुत महत्वपूर्ण विषय। आप देखिए कि क्या हरतालिका व्रत की कथा, गणगौर के अवसर पर प्रस्तुत किए जाने वाले जो गीत हैं, या विशिष्ट अवसर पर 11 माता के गीत हैं, पूरे 7 दिन, 8 दिन, 11 दिन इस प्रकार के, या 15 दिन नवरात्रि के, इनके मौक़ों पर जो विशेष प्रकार के गीत, कथाएं एवं अन्य प्रकार का जो साहित्य है या कलाभिव्यक्तियां हैं, उनको लेकर के महत्वपूर्ण कार्य की संभावनाएं हमारे बीच में उद्घाटित होती है। भारतीय चिंतन ये मानता है कि शक्ति की स्वतंत्र सत्ता है, और एक पक्ष ये मानता है कि बिना शिव के शक्ति नहीं, और शक्ति जो है वो बिना शिव के नहीं है। दोनों के मध्य सेतु बनाया गया, और मालवा में और यहाँ से लेकर के बुंदेलखंड तक चले जाएं, तुर्रा कलंगी की परंपरा सामने आती है, लोक परंपरा सामने आती है कि एक पक्ष जो है, जो तुर्रा का पक्ष है वो शिव का पक्ष है, और जो कलगी का पक्ष है वो पार्वती का पक्ष है। एक कहता है कि शिव जो है परम सत्ता है, दूसरा पक्ष कहता है शिव नहीं, शक्ति परम सत्ता है, और दोनों के मध्य फिर सामरस्य की स्थिति बनती है। अतः शिव पार्वती लोक संदर्भ में जब हम लोग बात करते हैं तो शास्त्रीय परंपरा से लोक परंपरा तक, जनजातीय परंपरा तक, और फिर लोक और जनजातीय परंपरा से श्लोक परंपरा तक यह एक सातत्य बन जाता है। इनके बीच में अंतःक्रिया होती हुई दिखाई देती है। शिव के निष्कल और सकल दोनों ही प्रकार के रूपों की चर्चा हमारा पुराणकार करता है, हमारे शास्त्रकार करते हैं, और उसी निष्कल और सकल रूप की उपासना की चर्चा हमारा लोक जीवन भी कर रहा है। लोक में भी दोनों प्रकार से उनकी महिमा को रेखांकित करने वाले संदर्भ मिलते हैं। देवी भागवत जो पुराण है वो कहता है कि भगवान शिव के साथ जो देवी की जो महिमा है उस पर प्रश्न खड़ा होता है। तो आप देखिए कि वहां पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ आता है कि जिसे हम लोक व्यवहार में भगवती जगदम्बा कहते हैं, वही इस जगत की मूल प्रकृति है। व्यवहार में ब्रह्मा जी यदि सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं, भगवान विष्णु यदि इसके पालन करता है, और यदि स्वयं मैं शिव संहार करता हूं, शिव जवाब दे रहे हैं, परंतु वास्तव में तीनों लोकों में समस्त जीवों की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाली एकमात्र भगवती है। आप देखिए कि हमारा पुराणकार जो कह रहा है वही तो हमारा लोक में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है, वही हमारा जनजातीय समुदाय का व्यक्ति कह रहा है कि बिना शिव के शक्ति की महिमा नहीं है, और शक्ति को यदि आधार देते हैं तो शिव आधार देते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अतः चाहे अर्धनारीश्वर की परिकल्पना हो, चाहे स्वयं सीता को अपने जीवन में राम जैसा वर चाहिए, तो आराधना किसकी करेंगे? गोरा की करेंगे, पार्वती की करेंगे। और आप देखिए कि रामचरितमानस का जो जनक वाटिका प्रसंग है वो अपने आप में अद्भुत है। गौरी पूजन के लिए वो जाती हैं, और उसके सातत्य में आज भी मालवा सहित संपूर्ण भारतीय इस वृहद भारत के अलग अलग हिस्सों में बच्चियां जो हैं वो गोरा पार्वती को मनाती हैं। और तात्पर्य यह है कि हमने शास्त्रीय परंपराओं को किस तरह से लोक में विस्तारित ही नहीं किया, वरन उसकी बहुत सारी महत्वपूर्ण छटाओं को भी हमने समाहित कर लिया। हरतालिका तीज हो, क्या हरतालिका तीज जो है वह संभव है
गोरा और शिव के संदर्भ से काट करके। आप देखिए कि कितना सहज पूजन है उसका, कि बालुका के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, जो सहज सुलभ पदार्थ हैं उसके माध्यम से शिव को मनाया जा रहा है। तो जो हमारे शास्त्रकार कह रहे थे उसको हमारे घर आंगन में रहने वाली स्त्रियों ने, बच्चियों ने न केवल अंगीकार किया वरन ये संकेत भी दे दिया कि शिव जो हैं वो जिस तत्व से भी आप चाहें उनकी आप पूजा कर सकते हैं, और फिर विसर्जन भी वहीं हो जाता है जहाँ से वो सामग्री लाई गई है, उसी जलाशय में, उसी नदी में या उस स्थल पर चली जाती है वो सामग्री। इससे ज़्यादा पर्यावरण अनुकूलन क्या हो सकता है? आप देखिए कि बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े देवालय, बड़े बड़े स्थानों की जो है आवश्यकता नहीं है शिव की पूजा के लिए। एक छोटा सा पाटला जो है स्त्रियां रख लेती हैं और उसी पर पत्ते और उसी पर जो है बालुका के माध्यम से शिव लिंग की स्थापना हो जाती है, और घर में उपलब्ध जो सामग्री है उससे पूजन हो जाता है। शिव प्रसन्न हो जाते हैं, गोरा पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को आशीष देती है कि उन्हें भी उसी प्रकार का वर मिलेगा जैसे स्वयं गोरा पार्वती ने शिव को प्राप्त किया था। गणगौर का जो पूरा का पूरा संदर्भ है वह गौरा पार्वती से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पर बिना माता पूजन के विवाह संस्कार प्रारंभ ही नहीं होता। कहा गया, खोलो माता खोलो अब लाल किवाड़ी खोलो, खोलो खोलो माता अब लाल किवाड़ी खोलो, तुम्हारी पूजन वाली बाहर उभी, हमारी पूजन वाली कुण कुण आई, हमारी पूजन वाली कुण कुण आई। आप देखिए कि पूरे परिवार के साथ, पूरे समुदाय के साथ हम लोग पूजा करते हैं, तब जाकर के विवाह जो है वो महोत्सव परिपूर्णता को प्राप्त करता है। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि प्रेम, दाम्पत्य और विवाह, इस पूरी की पूरी परंपरा को यदि कहीं आधार मिलता है तो शिव पार्वती के चरित्र से मिलता है, उनके आख्यानों से मिलता है। वो कहते हैं हमारी पूजन वाली कुणकुणाई, तो जवाब दिया जाता है कि तुम्हारी पूजन वाली सास बहू आई, देवरानी जिठानी आई। खोलो माता खोलो अब लाल किवाड़ी खोलो, हमारी पूजन वाली काई काई मांगे। आप देखिए कि लोक की विशेषता, थोड़ा सा मांगता है लेकिन सब कुछ मांग लेता है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं ज़्यादा नहीं है। वो तथाकथित भोगवादी और भौतिकतावादी सभ्यता से परे हमें ले जाता है। वो थोड़ा मांगता है लेकिन उस थोड़े मांगने में भारतीय सभ्यता और संस्कृति स्पंदित होती हुई दिखाई देती है। मांगते क्या है? तो कहा गया कि हमारी पूजन वाली कई कई मांगे, मांग भरी ने माता कंगूर वो मांगे, मांग भरी ने माता कंकु वो मांगे, कंकु मांग रही है। आप देखिए कि विवाह का जो उत्कर्ष है, सुहाग का प्रतीक है, कंकु है। ज्यादा कंकु नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ के बाद में फिर स्विस बैंक में भी रखना है कुछ, यहीं पर सब कुछ है और रखना यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर रखना है। तो आप देखिए, कहा मांग भरी ने माता कंकु वो मांगे, हाथ भरी ने माता चुड़लो वो मांगे, मेरे हाथ में चुड़ले रहे हैं। पांव भरी ने माता बिछिया वो मांगे, चरवा उकल तो माता दूध जो मांगे। हमारे चरवे में इतना दूध हो कि वो उबले छलके। चरवा उकल तो माता दूध वो मांगे, गोद खेलन तो माता बालूड़ो मांगे। गोदी में खेलता हुआ बच्चा चाहिए, कुछ नहीं मांग रही है। पर आप देखिए कि भारतीय पारिवारिक जीवन का उत्कर्ष मांग रही है। भारत की सभ्यता और संस्कृति और मूल्य परंपरा से जुड़े हुए जितने प्रादर्श है वो सब मांग रही है। गोद खेलन तो माता बालूड़ो वो मांगे, सेज पोढ़नता माता सायब वो मांगे, झोली भरी ने माता खुशियां वो मांगे, खोलो माता खोलो अब लाल किवाड़ी खोलो। सब आ गया। अरे संसार में यही तो मूलभूत वस्तुएं हैं, यही मूलभूत सामग्री है, और हम जो है दौड़े चले जा रहे हैं उस भोगवादी और भौतिकतावादी सभ्यता की तरफ। तो माता से वह मांगा जाता है जो भारतीय जीवनादर्श है। फिर आप देखिए कि इस नगर में माना गया लोक के द्वारा, संसार के तो नायक हैं ही वे, इस नगर के राजा भी हैं। इसलिए सावन का महीना हो, भादों का महीना हो, सावन का पूरा महीना, और चूंकि भादों का संदर्भ जो है वो दाक्षिणात्य परंपरा के साथ जुड़ता है कि 15 दिन और बचता है सावन, अतः उन 1.5 मास के दौर में
सवारी निकलती है और लोक से सीधे सीधे साक्षात्कार करने स्वयं शिव वहाँ पधारते हैं। कार्तिक महीने में भी होता है, कार्तिक महीने में भी निकलती सवारी, हरिहर का मिलन होता है। ये कहाँ से आया? ये सब लोक परंपराओं से प्रवाहित होता हुआ चला आ रहा है। जब शमी पूजन होता है तो शमी पूजन में शिव जो है वो पहुंच जाते हैं, उज्जैन के दक्षिण भाग में चले जाते हैं। तो लोक ने अपने ढंग से महाकालेश्वर, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिनायक हैं, उनको नगर के राजाधिराज के रूप में भी महिमा दी है। और इस रूप में चाहे शिव हो, चाहे अलग अलग रूपों में स्थापित यहाँ पर शाक्त स्थल हो, हरसिद्धि हो, गढ़कालिका हो, 24 खंबा माता हो, बीजासन माता हो, नगरकोट माता हो, 64 योगिनी हो, इन सब में भी हमें लोक पक्ष के दर्शन होते हैं। प्रायः इन सभी देवियों से संबंधित लोक आख्यान विपुल परिमाण में बिखरे हुए हैं। उनसे संबंधित गीत जो हैं वो लोक कंठानुकंठ प्रवाहित होते हुए चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में यदि हम लोग देखें तो कहा गया, नगर में रमता जोगी आया, नगर में रमता भोले बाबा आया। तो आप देखिए कि हमारे इस क्षेत्र का जो एक तारा लिए हुए व्यक्ति घर घर भिक्षाटन के लिए जो घूम रहा है, तो वो याद कर रहा है कि नगर में रमता जोगी आया, नगर में रमता शिवजी आया। क्या क्या उद्देश्य उसका? तो घरे घरे आओता ने घरे घरे जाओता, घरे घरे आओता ने घरे घरे जाओता, घरे घरे अलख जगाओता, नगर में रमता जोगी आया, नगर में रमता जोगी आया, रमता शिवजी आया। तो पूरे संसार को ज्ञान दीक्षा दे रहे हैं, पूरे संसार को मोक्ष पथ की दिशा में अग्रसर कर रहे हैं, संपूर्ण संसार को भक्ति पथ पर ले जा रहे हैं। ओह कि परम बिरला में पाया रे नगर में रमता जोगी आया। और यही रमता जोगी वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर कृष्ण जो है उनका लालन पालन हो रहा है। सूरदास जी ने अपने पद के माध्यम से अभिव्यक्त किया है कि एक योगी आता है और वो दर्शन करना चाहता है कृष्ण के। तो वो प्रश्न करती, क्यों? आपको तो देख के वो डर जाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत कोमल हैं कृष्ण, लेकिन कृष्ण को देखना है। जब सारी दुनिया देख रही है कृष्ण जन्म हुआ है, तो शिव को भी अधिकार है कृष्ण के दर्शन का। तो कृष्ण का दर्शन करने जब वे वहाँ पर पहुँचते हैं तो कृष्ण जो है मंद मंद मुस्कान से समझ लेते हैं कि स्वयं साक्षात परमेश्वर शिव यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए कि हमारे लोक के क्षेत्र में यह कोई अंतराल नहीं है कि वैष्णव अलग हैं, शैव अलग हैं, शाक्त अलग, कोई अलग अलग नहीं है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए, एक दूसरे के पूरक बनते हुए आगे बढ़ते हैं और इस भारत को अधिक से अधिक समृद्ध बनाने के लिए हमें तत्पर करते हैं। गणगौर माता, गणगौर का जो पूजन है वह संकेत देता है कि आप अपने जीवन में यदि एक सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, सुखमय परिवार पाना चाहते हैं, तो शिव और पार्वती से बेहतर कोई और उपास्य नहीं हो सकता। कहा गया, गौरे गणगौर माता खोल की वाणी। अभी मैंने बताया था कि दरवाजे खोलने की बात, लाल दरवाजा खोलने की बात की जा रही थी देवी से। यहाँ कहा जा रहा है, गौरे गणगौर माता खोल की वाणी, बाहर उभी थारी पूजन वाली, पूज ए पूजावो सही काई काई मांगा, मांगा ए मैं अंधन लाछर, लक्ष्मी जलहर जामी बाबुल मांगा, राता देई मायड़ कान कवर सो वीरो मांगा, राय रुक्मणी सी भोजाई, ऊट चढ़ियो बहनोई मांगा, चूनर वाली बहना, पून पिछोकड़ फूफो मांगे। अब परिवार पूरा मांग लिया। आप देखिए, कुछ न मांग करके भी पूरा संसार मांग लेता है हमारा लोक जीवन में रचा बसा व्यक्ति। वो कहता है, चूनर वाली बहना, पून पिछोकड़ फूफो मांगे, माना पवन भुआ। भुआ जो है उसके बिना तो माना होता ही नहीं है। तो माना पवन भुआ, लाल दुमाल चाचो मांगे, चुड़ला वाली चाची। चाची भी जो है वो चुड़ला वाली मांगती है। हमारी वह जो लोक में रची बसी जो स्त्री है वो कहती है, लाल दुमाल चाचो मांगा, चुड़ला वाली चाची, बिणजारो सो मामा मांगू।
आप देखिए कि मामा भी कैसा चाहिए, बिंजारे जैसा। बिंजारे जो है उससे बढ़कर के इस संसार को बांधने वाला कौन हुआ? कहाँ से चले और कहाँ पहुँच गए? इधर चले, नमक लेकर के चले और पहुँच गए वहाँ तक, और वहाँ जा कर के और वहाँ से कुछ सामान भर के ले आए और दक्षिण तक चल पड़े। आप देखिए कि मामा भी कैसा चाहिए, तो बिणजारो सो मामो मांगे बिणजादी सी मामी, और इतरो तो देई माता गोर जाए इतरो सो परिवार। इतना ही परिवार चाहिए हमको, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। पारिवारिक जीवन का उत्कर्ष जो है वो शिव पार्वती की संपूर्ण लोकाभिव्यक्तियों में समाया हुआ है। इतरो सो परिवार देई तो पियर सासरोए। आप देखिए ये है हमारी भारतीय मूल्य दृष्टि, पारिवारिक चेतना। वो ये नहीं कहती है कि केवल ससुराल समृद्ध हो, वो ये नहीं कहती है कि केवल पियर समृद्ध हो, दोनों ही समृद्ध हो। दोनों की समृद्धि से ही तो ये समाज परिचालित होगा। इतरो सो परिवार देई तो पियर सासरोए, सात भयारी जोर पढ़निया तो देई माता पातड़ा ए, सारा में सिरदार। मुझे अंत में चाहिए तो पति कैसा चाहिए, तो सबके ऊपर सिरदार की तरह हो। आप देखिए कि लोक ने किस तरह से माता से, पार्वती से, जगदम्बा से, अन्नपूर्णा से जो मांगा है वह आज के समय और अधिक प्रासंगिक होता चला जा रहा है। वो हमारी पारिवारिक मूल्य दृष्टि को प्रत्यक्ष करता है। वो हमारी धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की जो पुरुषार्थ चतुष्टयी है उस तक हमें ले जाने के लिए आगे बढ़ाता है। नवरात्रि के दिनों में जब गणगौर का जो पूजन होता है उसमें यह माना जाता है कि माता पार्वती जो है, यह मालवा, ये जो निमाड़ है, ये उनका मायका है। और यहाँ पर वो जब आती हैं तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और जब 8वें दिन दामाद आता है तब तो बात ही कुछ और है। तो दामाद की वैसी आप भगत करते हैं सारे के सारे लोग, क्योंकि स्वयं शिव जो हैं वो दामाद के रूप में हमारे घर पे पधारे हैं, तो उनका भी पूरा का पूरा मान सम्मान हो, इस भाव के साथ दोनों की पूजा की जाती है। तो कुंवारी कन्याएं जो हैं वो भावी जीवन का उत्कर्ष जो है प्राप्त करती हैं, और जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो और अधिक से अधिक बेहतर जीवन यापन का आशीर्वाद उनके माध्यम से प्राप्त करती हैं। संजा का पर्व यद्यपि लोक पर्व है, किंतु संजा पर्व की जो मूल पीठिका है वो ये मानी जाती है कि ये पर्व जो है तब से प्रारंभ हुआ जब से गोरा ने, पार्वती ने शिव को प्राप्त किया अपने द्वारा किए गए विशेष प्रकार के व्रतों से, निराहार व्रत से। संकेत मिलता है लोकगीतों में कि वो बच्ची जो थी वो सिर्फ 5 साल की थी। 5 साल का बच्चा क्या निर्णय लेता है? 5 साल का व्यक्ति इतना महान निर्णय लेता है कि यदि मैं विवाह करूंगी तो किससे करूंगी? जो जगत का स्वामी है, मैं उससे विवाह करूंगी। और अक्षय व्रत उसने किया है 12 वर्ष तक। आज हम लोग कहते हैं ना कि 18 वर्ष की उम्र में विवाह होना चाहिए, तो 5 और 12 17 की परिपूर्णता के बाद 18वें वर्ष में जो है वो शिव जी प्रसन्न होते हैं, और तब जाकर के शिव और पार्वती का विवाह होता है। जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। तो उसे फिर से इस भूमि पर प्रत्यक्ष करने के लिए संजा का जो लोक पर्व है वो मनाया जाता है, और उसको 15 दिवस तक जो पितृपक्ष होता है उस दौरान उसको मनाते हैं। और फिर जब 15 दिन के बाद में वह किला कोट की आकृति बनती है तब फिर से जो है विदाई का मौका प्रारंभ होता है। तो ये जो गमनागमन है, बेटी का घर आना और बेटी का घर से लौटना, यह जो सृजन और विसर्जन की प्रक्रिया है ये हमारा लोक अपने अपने ढंग से प्रत्यक्ष करता है। वो कभी गणगौर के माध्यम से प्रत्यक्ष करता है, कभी हरतालिका व्रत के माध्यम से प्रत्यक्ष करता है, कभी वह संजा के माध्यम से प्रत्यक्ष करता है। सहरिया जनजाति समुदाय में शिव की महिमा है। शिव को लेकर के महत्वपूर्ण आख्यान सूत्र मिलते हैं, लोकगीत मिलते हैं। वहाँ सूर्य, चंद्र, वायु, जल, अग्नि और वनस्पति, इन सबको बनाने वाले शिव की चर्चा की जाती है। वहाँ संकेत दिया जाता है कि जो आद्या शक्ति है उसके बिना शिव शव रूप हैं, अतः बिना शिव के और बिना शक्ति के हमारा जीवन जो है परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। महाकाल रूप, महाकाल रूप पर एक बहुत सुंदर कथा मिलती है। जिन महाकाल की हम लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं वो महाकाल क्या है? वो मृत्यु के देवता हैं।
वो जगत में इस नियम को जानते हैं कि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु तय है। तो ऐसा एक मौका आता है, एक कथा है बड़ी प्रसिद्ध, हो सकता है कुछ लोगों ने सुनी हो, कुछ ने नहीं सुनी हो। तो उसमें ये होता है कि देव समाज का एक बड़ा महोत्सव हो रहा है। उस महोत्सव में शिवजी जब जाते हैं तो उसके दरवाजे पर एक शुक बैठा हुआ है, एक तोता बैठा हुआ है। तोते को देख करके शिवजी के मुख पर एक हंसी आती है। वहाँ से गरुड़ जी देख रहे हैं। गरुड़ जी को लगता है कि कुछ है मामला, क्योंकि शिवजी अगर किसी पक्षी को इस प्रकार से देख रहे हैं, कुछ ऐसे हंसी हंस रहे हैं कि जैसे कुछ होने वाला है, कुछ संकट है, और कुछ चिंता की स्थिति भी गरुड़ के मन में उत्पन्न होती है। तो गरुड़ जो है वह कहता है कि शुकराज कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि अरे जो कालों का काल है, महाकाल है, अगर वो शुक पे या किसी भी नी पर निगाह रख दे और थोड़ा सा चिंता का जो है उसका मुखमंडल हो जाए तो कुछ होने वाला है। तो गरुड़ क्या करता है, शुक महाराज को लेकर के अपने साथ लेकर के द्रुत गति से सारे समुद्रों को पार करा के एक टापू में ले जा करके बिठा देता है, यह सोच करके कि अब शुक सुरक्षित हो चला, शुक सुरक्षित हो गया। अब वो आया लौट करके और वापस वहीं बैठ गया। शिव जी बाहर आए सभा के बाद, बोला वो शुक कहाँ है? तो गरुड़ जी ने कहा कि उस शुक को तो मैं 7 समंदर पार उस टापू पर छोड़ करके आ गया हूं, क्योंकि आपकी दृष्टि से समझ में आ रहा था कि कुछ होने वाला है। शिव जी ने कहा कि यही तो मेरा आश्चर्य है, कुछ ही क्षण के बाद शुक को जो है एक महासर्प के द्वारा खाया जाना था, वो यहां कहां संभव था। यह महाकाल की दृष्टि है, यह महाकाल की दृष्टि है, यह हमारी लोक कथा का अंग बनती है। वो संकेत देती है कि जब जिसका क्षण तय है उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, कालों के काल महाकाल को अगर आप मना लेंगे तो हो सकता है कि वो मृत्यु टल जाएगी या कुछ और संभव होगा। आप अजर अमरता का भी वर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक लोक कथा बघेलखंड की है, योगेश द्विवेदी बैठे हुए हैं। तो बघेलखंड की जो लोक कथा है उसकी विशेषता है, वहाँ पर क्या है कि विक्रमादित्य की चर्चा पूरे देश में मिलती है और देश के बाहर भी मिलती है, देशांतरों तक मिलती है। तो विक्रमादित्य का जो न्याय था, बड़ी प्रशंसा उसकी होती थी, लोग बड़ी चर्चा करते थे। लेकिन इंद्र हमेशा परेशान रहते थे, क्योंकि इंद्र को लगता था कि मेरे जैसा कोई दूसरा खड़ा हो गया, विकल्प हो गया तो क्या होगा, मेरा राजपाट जो है छोड़ना पड़ेगा मुझे, विक्रमादित्य यहाँ का राज्य ले लेंगे। तो उन्होंने विक्रमादित्य की परीक्षा, विक्रमादित्य नहीं कह रहे, विक्रमादित्य, वो विक्रमादित्य है, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने क्या किया कि राजा के यहाँ पर समान मुखाकृति के 3 कटे हुए सिर उसके दरबार में भेज दिए और कहा, राजा को संकेत दिया इंद्र ने कि ये जो 3 जो सिर हैं, दिखने में समान, वजन में समान और स्वरूप में समान, मतलब मान के चलिए कि एक व्यक्ति के 3 रोल हो गए, 3 सिर रखवा दिए और कहा कि इन तीनों का मूल्य बताना पड़ेगा। अगर इनका प्रामाणिक मूल्य आपने बताया तो आपका राज्य अक्षत रहेगा, वरना दुर्भिक्ष और तमाम प्रकार के जो संकट की स्थितियां हैं वो आपके राज्य में मिलने वाली हैं। अब आप देखिए कि आपके सामने 3 सिर रखे हुए हों और एक जैसे दिख रहे हों, एक जैसा वजन हो, आप किसका मूल्य बड़ा बताएंगे? बता पाएंगे क्या? तीनों एक जैसे हैं। अब राजा जो है तनाव में आ गया। क्यों? क्योंकि अपना राज्य तो ठीक है, अक्षय हो ना हो, मेरे राज्य में उज्जैनी में और इस क्षेत्र में यदि अकाल आ गया तो लोग ये कहेंगे कि विक्रमादित्य के राज्य में अकाल भी होता है, अतिवृष्टि भी होती है, अग्निकांड भी होता है। तो उसने लोगों से कहा, कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि किसका, अगर आपने एक भी उत्तर गलत दे दिया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपने यदि एक भी उत्तर गलत दे दिया तो इंद्र जो है वो तो आनंद में हो जाएंगे और कोप उनका छा जाएगा। उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया और पुरोहित से कहा कि इसका पता लगाओ। पुरोहित भयभीत, तो उनको कहा कि आपको मैं 3 दिन का अवकाश देता हूँ,
आपके पास सिर्फ 3 दिन का समय है। 3 दिन पे पता करके और इसको अंतिम रूप में आपको बताना है कि तीनों मस्तकों का क्या मूल्य है। अगर नहीं बता पाए तो आप सूली पर टंगने के लिए तैयार रहिए। पुरोहित घर जाता है, परेशान, चेहरे पे हताशा, निराशा। जाकर क्या करे, क्योंकि कोई रास्ता निकलना नहीं है, वो जाकर के एक बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो जाता है। पत्नी परेशान, कुछ खा नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहा है। जैसे ही पति बताता है, पत्नी को समझ में आ जाता है कि अब ये तो जाएंगे ही जाएंगे और मुझे तो अग्रिम तैयारी कर लेनी, क्योंकि मैं इनके बिना रह नहीं सकती। अब वो ये करती है कि एक सरोवर के पास में जाती है अपना देह उत्सर्ग करने के लिए। वो निर्णय ले लेती है कि पति की मृत्यु उसके पहले मैं रास्ता अपना लेती हूँ, मृत्यु को प्राप्त कर लेती हूँ। यहाँ आ जाते हैं शिव पार्वती। ये हमारा लोक है। शिव पार्वती भ्रमण पे निकले हैं। अभी सर कह रहे थे शिव चौरसिया जी कि उनसे बढ़कर के कोई लोकोपकारी नहीं है। लोकोपकारी जो रूप है वह हमारी कथाओं में, गीतों में स्पंदित होता है। शिव जी तो अपनी गति में है, तेज चल रहे हैं। माता पार्वती कहती है, अरे देखो ये स्त्री रो रही है और ये तो ऐसा लग रहा है कि अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए जा रही है। रोकती है। शिव जी कहते नहीं, ऐसे तो संसार में बहुत कुछ होता रहता है। अगर हम प्रत्येक प्रकार की समस्याओं में इस तरह से रुके रहेंगे तो संसार की गति रुक जाएगी। लेकिन वो अडिग रहती हैं माता पार्वती, क्योंकि वो कल्याण मूर्ति हैं। वो सबका कल्याण चाहती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक कि समस्या का समाधान नहीं होता। दोनों सियार और सियारनी का रूप धारण करते हैं। शिव जी सियार बनते हैं और पार्वती जो है सियारनी का रूप धारण करती हैं और हुआ हुआ करके आवाज़ लगाते हैं, परस्पर बात करने लग जाते हैं, अनजान बन करके कि जैसे कोई महिला सुन रही है, नहीं सुन रही है। महिला को आश्चर्य होता है कि ये कौन इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। वो थोड़ा सा ठिठकती है, अन्यथा वो तो अपने प्राण देने के लिए चल पड़ी थी। सरोवर में आवाज़ दी जाती है दोनों के मध्य, अरे अरे देखो, ऐसा पता चला है कि विक्रमादित्य के दरबार में 3 मस्तक रखे हुए हैं कटे हुए, उसकी कोई कीमत नहीं बता पा रहा है। पार्वती जी कहती हैं, आप बताइए कीमत। बोले मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि मुझे उससे क्या लेना देना। अरे नहीं नहीं नहीं, बताओ बताओ। तो तीनों की जो है कीमत तय की जाती है। शिव जी कहते हैं कि उन तीनों मस्तकों में से एक मस्तक ऐसा है जिसमें सलाई जो है एक कान में से डाली जाती है, दूसरे से निकल जाती है। दूसरा मस्तक ऐसा है जिसमें एक कान से सलाई डाली जाती है, मुख से निकल आती है। और तीसरा मस्तक ऐसा है कि सलाई यहाँ से डालते हैं तो कभी आँख से निकलती है, कभी नाक से निकलती है, कभी मुख से निकलती है, कभी कान से निकलती है। तो बोले अब इसका तात्पर्य क्या? तो सबसे मूल्यवान व्यक्ति वह है जिसकी एक कान में सलाई जाती है और दूसरे कान से निकलती है, क्योंकि वह व्यक्ति विशिष्ट है। वह अपनी बात को अपने अंदर रखता है, वो दुनिया को उजागर नहीं करता है, इसलिए वो अमूल्य है। और दूसरा जिसके कान में सलाई जाती है और मुख से निकलती है, क्योंकि वह अपनी बात को एक सीमा के बाद पचा नहीं पाता, वो निकाल देता है, इसलिए वह 10,000 का है। और जिसकी कान में से सलाई डालने पर अलग अलग अंगों से निकल जाती है, उसकी कीमत 0 है। ये सुन लेती है स्त्री, जाके पुरोहित जी को बताती है। पुरोहित जी वहाँ पहुँचते हैं और विक्रमादित्य के दरबार में जब तीनों का परीक्षण होता है, बिल्कुल सही सही मूल्यांकन होता है, इंद्र राजा प्रसन्न हो जाते हैं और विक्रमादित्य का राज्य अजर अमर हो जाता है। यह शिव पार्वती है। वो शिव पार्वती चातुर्य से, कौशल से, परस्पर प्रेम और एक दूसरे के प्रति संपूर्ण निष्ठा के साथ जुड़ते हुए इस संसार के अक्षय हित में लगे रहते हैं। अन्नपूर्णा जो है वह निरंतर इस संसार को वरदायिनी बनी रहती है और शिव तो अवधधानी है ही। थोड़े से संकेत में वो पार्वती जी की बात मान लेते हैं और चल पड़ते हैं उस राह पर जिस राह पर उन्हें जाना भी नहीं होता। तात्पर्य है कि शिव और पार्वती का यह जो लोक रूप है, यह हम सबको निरंतर अक्षय वरदान देता हुआ इस संसार की समृद्धि में हम सब जुटे रहे हैं। इस भावना को ये कथाएं, ये गाथाएं, ये गीत
प्रत्यक्ष करते हैं। ऐसी अनेकानेक कथाएं हैं, अनेकानेक कलारूप हैं। इस नगर में चित्रावण मनाया जाता है। वो चित्रावण की विशेषता यह है कि शिव और पार्वती दोनों जो हैं भांग घोटते हुए दिखाई देते हैं और शिव की जटा से गंगा जो है वो जल राशि के रूप में उस वस्त्र में गिरती रहती है। आप देखिए कितना मनोरम दृश्य है। और ये दृश्य जो है वो हमारा लोक चित्रकार बनाता है। वो विवाह के अवसर पर घर के बाहर उस चित्रावण को बनाता है। छत्तीसगढ़ में इधर गोंडों के यहाँ, उधर देवारों के यहाँ सुआ गीत होता है। सुआ का जो पूरा संदर्भ है वो शिव पार्वती से जुड़ा हुआ है। उस सुआ के माध्यम से वो अपनी व्यथा को प्रस्तुत करती है। वो संकेत देती है कि शिव और पार्वती ने जिस प्रकार से अपना दाम्पत्य जीवन जिया है, जी रहे हैं, उसी प्रकार का जीवन मुझे मिले। इसलिए वह सुआ गीतों के माध्यम से उसको व्यक्त करती है। सुआ जो है वो बांस की टोकरी में भरा हुआ है धान, और उस धान के ऊपर सुआ रखा जाता है। सोना जो एक तोता है वो प्रतिमा के रूप में वहाँ पर रखा जाता है, और फिर चारों ओर वृत्ताकार जो है नर्तन उनके द्वारा किया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं। तरी नरी नहा नरी नहा नारी ना सुआ हो। तो आप देखिए वो गीत आप सुनते ही आपका शरीर जो है रोमांच का अनुभव करता है। सुआ गीत को सुन लीजिए आप। सुआ गीत कहता है तरी नरी नरी नारे सुना, और गीत के बीच में इन बोलों को दोहराया जाता है। तालियां बजाई जाती हैं। कैसे के बन गए वो निर्मोही रे सुना। वो निर्मोही कैसे बन गया है, वो जो मेरा प्रीतम है वो निर्मोही कैसे बन गया है। कौन बेरी राखे बिलमाए चोंगी अस झोलिला में जर्जर गेव रे सुना। मन के लहर लहराए देवारी के दिया में बरी बरी जावों रे सुना। बाती संग जाहो लिपटाए। कितनी अद्भुत उपमा कि अगर वो नहीं लौटा, यदि मेरा प्रिय नहीं आया तो मैं क्या करूंगी, मैं दिवाली के दिए में जल जाऊंगी। वो जो बाती है जो दिए में लगी हुई है उससे लिपट करके अपने आप का प्राणांत कर दूंगी। तो आप देखिए शिव पार्वती की भक्ति, सर्वोपरि भक्ति, और उसके माध्यम से अपने जीवन के निर्वाह से जुड़े हुए बहुत मार्मिक प्रसंग होते हैं। शिवजी पर पार्वती जी नाराज भी होती हैं। एक बार एक गीत इस प्रकार का मिलता है कि जिसमें शिवजी का ध्यान जो है वो थोड़ा निद्रा में मग्न हो जाता है। अभी सर चिंता कर रहे थे श्रोताओं को लेकर के कि अचानक निद्रा मग्न हो जाते हैं, तो पार्वती जी को गुस्सा आता है कि शिवजी, मैं इसको बड़े आनंद के साथ इस दृष्टि को ले रही हूँ और शिवजी जो है वो झपकी ले रहे हैं। शिवजी को वैसे ही कोहनी मारती जैसे हम अपने किसी सखा या मित्र को या पति पत्नी परस्पर मार देते हैं। वो कोहनी से चोट लग जाती है शिवजी को। शिवजी नाराज हो जाते हैं और गोरा जो है, पार्वती जो है, उन्हें मना लेती है। यह अवधी गीत की भावाभिव्यक्ति है, भोजपुरी गीतों की भावाभिव्यक्ति है, हरियाणवी गीतों की भावाभिव्यक्ति है, राजस्थान की ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, इन तमाम बोलियों में भावाभिव्यक्ति है, मालवी निमाड़ी की भावाभिव्यक्ति है। उन सबके माध्यम से यह संकेत भी दे दिया जाता है कि एक दिन पार्वती जी को गुस्सा आ जाती है। वो कहती है कि ये क्या इस तरह का वेश, कब तक मैं इसको समायोजन करूं। आप देखिए परस्पर प्रीति भी है और परस्पर जो है नोक झोंक भी है। वो एक दिन उनको गुस्सा आता है और वो गीत के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करती है कि यदि मुझे गुस्सा आ गया तो इन नागों को कुचल करके मैं नष्ट कर दूंगी। ये जो आपने जो तमाम प्रकार के त्याज्य पदार्थों को यहाँ पर अंगीकार किया हुआ है, इन सबको मैं नष्ट कर दूंगी। इतना गुस्से से भरी हुई पार्वती जो है अपने आप को प्रकट करती है लोकगीत के माध्यम से। वो कहती हैं, एक गले रुद्रमाला, कमर मृग छाला, डमडम डमरू बजाए। अरे आपका काम तो देख लो पहले। ठीक है, मैंने आपको वर रूप में प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरा भी तो ध्यान रखो कुछ। मैं आपकी स्त्री हूँ, कुछ तो दया दृष्टि करो। तो ये जो नोक झोंक अवधि का बहुत मार्मिक गीत है। गले रुद्रमाला, कमर मृग छाला, डमडम डमरू बजाए, तोड़बो महादेव डमरू रुद्रमाला। मैं तुम्हारा डमरू भी तोड़ दूंगी और तुम्हारी रुद्रमाला को भी तोड़ दूंगी। टुक टुक करूं मृग छाल, जो मृग छाला धारण किए हुए है इसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जोड़बो महादेव डमरू रुद्रमाला,
टुक टुक जोरू मृग छाल। शिव जी भी कम नहीं है। अरे जो संसार का नियंता है वो कहता है कि नहीं, मैं डमरू जोड़ लूंगा, मैं जो है रुद्रमाला जो तोड़ दो कि उसको भी जोड़ लूंगा, मैं मृगछाला को जोड़ लूंगा। आगे बढ़ती हैं पार्वती जी, वो कहती हैं फोड़वो कमंडल, तुम्हारा जो कमंडल है ना इसको फोड़ दूंगी। फोड़वो लंगोटिया, तुम्हारी लंगोटिया को भी फोड़ दूंगी। कूची देवो सपवा का मूड़, वो जो सांप है ना उनके सिर को मोड़ दूंगी। कुछ लोग मुंह से ही उस पर पूरा का पूरा प्रहार हो जाएगा। तो वो जवाब देते हैं, शिव जी तो अपने ढंग के हैं, बोले हैं जोड़वो कमंडल, कमंडल जोड़ लूंगा, जोड़वो लंगोटिया, लंगोटिया जोड़ लूंगा, जोड़ी देवो सपवा का मूड़। और ये नोक झोंक सातत्य लिए हुए है, ये शिव पार्वती के दांत, शिव और शक्ति के सामरस्य की चर्चा करती है। शिव और शक्ति के बिना संसार अधूरा है। हमारा लोक इसे भली भांति जानता ही नहीं है, इसे प्रत्यक्ष करता है विभिन्न माध्यमों से। शिव और पार्वती जितने श्लोक के हैं उससे ज़्यादा लोक के हैं, और उस लोक कंठहार शिव और पार्वती से हम यही कामना करते हैं कि ये संपूर्ण विश्व का कल्याण करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अध्यक्ष उद्बोधन से हम सब अभिभूत हुए। वास्तव में ये नोक झोंक की जो कहानी है, यही इससे जो है ना शिव जी कहना चाहते हैं। आजकल 50 या 60% जो झगड़े हैं घर में, ये नमक और मिर्ची के हैं कि तुमने नमक ज्यादा डाल दिया तो मिर्ची ज्यादा डाल दी। वास्तव में शिव जी जैसा हो, ठीक है आपको जैसा लगे वैसा करो, हम तो सब ठीक कर लेंगे। यदि ऐसा एक पक्ष हो जाए तो ये 100% दाम्पत्य जीवन अच्छा चलने लगे। लेकिन झगड़े की जड़ ये है कि ये 19 हैं हम 20 हैं, ये 20 हैं हम 21 हैं। यदि दाम्पत्य जीवन, परिवार का जीवन यदि चलना है तो एक को 19 बनना ही पड़ेगा। यदि जो 19 बना, ये शिव जी कहना चाहते हैं कि 19 यदि रहोगे तो दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। और सर ये बहुत बढ़िया आपने एक नोकझोंक वाली आपने एक और कहा कि पार्वती जी गुस्से में, हम सब ने कहानी सुनी है कि पार्वती जी ने एक बार एक कहानी है कि भगवान शिव को श्राप दिया था कि आपका प्रसाद जो भी खाएगा वो कुत्ता बनेगा। ये शिव संहिता में कहानी है। रामार्चा पूजा ब्रह्मा जी ने की, ब्रह्मा जी ने प्रसाद भेजा नारद जी के माध्यम से, कुछ निकलवाना चाहते थे कि जाकर के यह प्रसाद जो है भगवान शिव को दो। नारद जी आए, नारद जी ने भगवान राम की अर्चना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पूछते, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंगाराती, तो राम जी शिव जी को भजते हैं, शिव जी राम जी को भजते हैं। नारद जी ने प्रसादी दी और इतनी बड़ाई की, पार्वती जी स्नान करने गई थी, इनको भगवान शंकर ने भगवान राम की भक्ति सुनकर के सब खा गए, लेकिन कह के आए थे कि ये पार्वती जी का भी प्रसाद है। और उसी रास्ते से भगवान नारद जी चले जिस रास्ते से पार्वती जी आ रही थी। तो नारद जी ने फिर वहां बड़ाई की, देख लिया था कि भगवान शिव सब चट कर गए हैं, लेकिन फिर भी कहा कि आपका भाग प्रसाद मैं दे करके आया हूं मां, अब मैं चला। आकर के पार्वती जी ने, उसमें लिखा है कि ऐसे ही आकर के गीले कपड़े में ही पूछती हैं कि मम भागम प्रसादान्नम कुत्रास्ति वृषभध्वज, हे प्रभु हमारा भाग प्रसाद कहां है। तब शंकर जी बोले कि प्रेम निर्भरतो देवी सर्वम भक्षितम मया, हे देवी मैं प्रेम में निर्भर होकर के सब खा गया। पार्वती जी आग बबूला हो गई कि ठीक है भाई, आप त्रैलोक के देवता हैं, महादेव हैं, लेकिन आप ही अपने पत्नी का ध्यान नहीं रखेंगे तो दुनिया के लोग क्या ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं याद दिलाने के लिए आपको शाप देती हूं कि अब आप पर चढ़ा हुआ प्रसाद जो भी खाएगा वो कुत्ता बनेगा। भगवान शिव जी बड़े लज्जित हुए और फिर बाद में कहते हैं कि रामार्चा पूजन किया और प्रसाद पार्वती जी को दिया। और पार्वती जी ने फिर वहां पर संशोधन किया कि नर्मदेश्वर और जो ज्योतिर्लिंग है इनके ऊपर शिवलिंग पर प्रसाद यदि चढ़ा है तो वो दोष नहीं लगेगा। साधारण पत्थरों पर बना हुआ यदि शिवलिंग है उस पर प्रसाद यदि चढ़ा है तो उसका दोष लगेगा। ये फिर उन्होंने वहां पर सामंजस्य बिठाया। तो लोग
पार्वती और शिव जी का लोक गजब का है। अरे यदि लोक गजब का ना होता तो भगवान श्री राम लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। वो लोक देवता की पूजा करके उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। ये लोक कल्याण की भावना है। तो अध्यक्षीय उद्बोधन से भी सर हम सब अभिभूत हैं। इस प्रकार का व्याख्यान यहां पर हम सब लोगों को साल भर मतलब 6 साल से अनवरत, अब 7वें साल में अब प्रवेश कर रहे हैं, अनवरत हम सुन रहे हैं। और यहां पर तो हम सब बाहर की इस विषय पर व्याख्यान होना चाहिए, लेकिन सर ये वह स्थान है जहां पर जिसका चिंतन हम बाहर करते हैं वो यहां पर व्याख्यान पूर्ण होता है। इसके लिए जो त्रिवेणी संग्रहालय है वह बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ का जो भी यहाँ पर कार्य करने वाले लोग हैं, सर हैं, लोक कला अकादमी के माध्यम से जो इस प्रकार का कार्यक्रम, और सर यहाँ तो मैंने एक प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी गुरु जी ने लोक कला अकादमी से एक उन्होंने पुस्तक लिखी है जो बघेलखंड के माध्यम से है बस सर, तो उसमें पूरे संस्कारों की गीत हैं। ऐसे बुंदेलखंड का भी है। तो इस प्रकार के भी मिश्रा सर वहां लगे ही रहते हैं कि कहीं ना कहीं लोक में जो गीत चलते हैं उनको वहां पर वो करते रहते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर व्याख्यान मालाओं से निश्चित रूप से हम सब अभिभूत हैं और धन्य हैं। अब मैं आभार ज्ञापन के लिए निदेशक जनजातीय लोक कला अकादमी एवं त्रिवेणी संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र पारे सर जी से अनुरोध करूंगा कि आज के जो हमारे अतिथि हैं और सुधीर श्रोता ऐसे अग्रगण्य लोग हमारे विराजमान हैं, तो आप आभार के माध्यम से इन सब का भी स्वागत करें। डॉक्टर पारे सर। त्रिवेणी संग्रहालय की स्थापना के इस 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर शिव के लोक रूप पर आज सचमुच इतना प्रभावी, इतना सम्मोहित कर देने वाला, इतना मन भावन और इतना आत्मीय, इतना सरस दोनों उद्बोधन सुने। सचमुच आज मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। इस कार्यक्रम में मेरा आना बहुत अचानक हुआ। मैं अकादमी की तरफ से, त्रिवेणी संग्रहालय की तरफ से, आदरणीय चौरसिया जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी, ये बहुत प्यारे बटुक, उज्जैन के सभी विद्वज्जन जिन्होंने अपना इतना समय दिया, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब बाहर अल्पाहार और चाय की व्यवस्था है। आप सब लोग अल्पाहार और चाय लेकर के ही इसके तुरंत बाद